आप सभी को राधे राधे। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जितने लोगों के पास कार्ड्स हैं वो भी, और जिनके पास कार्ड्स नहीं है वो भी, आप लोग ऐसे आज जो है सिर्फ मेरे साथ चलिएगा। कार्ड्स को आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, अगर है तो भी नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो बिल्कुल बॉदर मत कीजिए। मगर हाँ, आपको कार्ड्स का लिंक मिल जाएगा, कार्ड्स मंगा जरूर लीजिएगा। ये कार्ड्स आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, जो चीजें आपकी लाइफ में हो रही होती हैं, इन कार्ड से आप उसको सीखते हैं। इन कार्ड्स के थ्रू आप जो है उन चैलेंजेस को मीट आउट करना, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देना, ये सब आप इन कार्ड्स के द्वारा सीख सकते हैं। तो पहले जिन कार्ड्स के विषय में मैं बात करूंगी वो है राइडर वेट टैरो कार्ड्स। राइडर वेट टैरो डेक जो होता है, ये कार्ड्स बहुत 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 इंटरेस्टिंग, बहुत मैजिकल और बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। ये वो लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने कभी भी इन कार्ड्स को अपने हाथ में लिया है। कितने लोगों के पास कार्ड्स हैं बाय द वे? हाउ मेनी ऑफ अस हैव द कार्ड्स? ओके, वेरी फ्यू। तो जिनके पास नहीं है, amazon से इनको ऑर्डर कीजिए और इनको अपने घर तक, अपने पास तक लेकर आइए। इनसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप कीजिए और अपनी लाइफ के हर प्रॉब्लम्स का या एक गाइडेंस का, आप यहाँ से आप जो है अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन में गाइडेंस आप कार्ड से ले सकते हैं। ये मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, हर प्रॉब्लम में या हमें कोई गाइडेंस चाहिए होता है तो हम मिलाते हैं फोन, या तो हम अपने किसी से पूछ रहे होते हैं, फिर हर कोई अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से आपको जवाब देता है। तो इतनी दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप लीजिए अपने कार्ड्स, कीजिए उनको शफल, निकालिए और देखिए यूनिवर्स ने आपको क्या गाइडेंस दी है ना? ये आसान, शायद बहुत बेहतर, बहुत ऑथेंटिक। सो राइट अवे टैरो डेक जो है, इसके विषय में आज हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इन कार्ड से परिचित कराती हूँ। ये जो डेक है, ये डेक बहुत पावरफुल डेक है। मैं बहुत बेसिक डेक यूज करती हूँ अपने लिए भी, वही डेक आपको भी दिखाऊंगी, और मैं रेकमेंड भी वही डेक करती हूँ। उसके पीछे एक कारण है। ये कार्ड्स जो है ना, ये अलग अलग तरीके के मार्केट में अवेलेबल है, मगर जितने बेसिक कार्ड्स के साथ आप काम करोगे और जितना पुराना डेक होगा उतना पावरफुल डेक होगा। तो हमें बार बार अपने कार्ड्स को चेंज करने की जरूरत है नहीं है। हमें कम से कम कार्ड चेंज करने चाहिए। याद रखिएगा, जितनी पुरानी माला, जाप माला होती है ना, जितनी पुरानी होती है उतनी पावरफुल होती है। सुना है? उसमें उतना उसके अंदर एनर्जी होता है। सिमिलरली आपके कार्ड्स जितने पुराने आपके साथ अलाइंड होते हैं ना, उतने पावरफुल होते हैं। तो ये वो टैरो डेक है जिससे मैं सबको सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ। ठीक है। सो ये है हमारे राइडर वे टैरो कार्ड्स। आपको मैं दिखा देती हूँ, बिल्कुल बेसिक डेक है, आप देख सकते हैं। दिस इज द बेसिक डेक ऑफ राइडर वे टैरो। ऐसे ये कार्ड्स हैं। 78 कार्ड्स होते हैं इसमें, 78 कार्ड्स। तो मैं हमेशा से रीडिंग के लिए या पढ़ाने के लिए इन्हीं कार्ड्स को यूज करती हूँ। तो ये है मेरा पढ़ाने वाला डेक, और इसमें है मेरा रीडिंग करने वाला डेक, जो मैंने कभी नहीं बदला है। एक यही डेक है मेरे पास, ये भी मैं बता दूं, बाकी है भी तो आई डोंट यूज देम। सो ये है जिससे मैं रीडिंग करती हूँ। आप हालत भी देख रहे होंगे कि कभी मगर मन नहीं करता इनको चेंज करने का, क्योंकि मेरा अपना डेक है, ये मेरी एनर्जी के साथ अलाइंड है। ऐसे ही करके आपको फील होगा कि ये कार्ड्स बहुत पावरफुल हैं और ये मेरे कार्ड्स हैं और मैं इनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करता हूँ, या मैं जो है इन्हें बहुत अपना समझता हूँ, बहुत अच्छा एक कनेक्शन इनके साथ फील करता हूँ। सो राइट अवे टैरो कार्ड्स, ये 78 कार्ड्स इतने मैजिकल हैं, इतने मैजिकल हैं कि आप इनकी एनर्जी को हाथ में पकड़ते ही फील कर सकते हैं, और इनको यूज करते हैं तो आपको मजा आ जाता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कार्ड्स जो है इनिशियली एक गेम खेलने के लिए यूज किया जाता था इनको, जिस गेम का नाम था तरोची। फिर गेम खेलते जैसे ही ये गेम बड़ा प्रचलित हुआ, उसके बाद एक फ्रेंच ऑकलिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी और फिर इनको वो एक डिविनिटी टूल के तौर पे, एक स्पिरिचुअल टूल के तौर पर इन्होंने इसके ऊपर एक गाइड लिखी। फिर लोगों ने इन कार्ड्स को यूज किया तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये कार्ड्स तो बहुत पावरफुल हैं। जैसे कि जब हम यूज करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि ये कार्ड्स बहुत 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 पावरफुल हैं। सो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि इनिशियली ये कार्ड्स इजिप्ट में एक गेम खेलने के लिए यूज किया जाते थे, उसके बाद इनको एक स्पिरिचुअल टूल के फॉर्म में यूज किया गया। अंडरस्टूड? सो ये कार्ड्स जो हैं, इनको सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब आपके पास ये कार्ड्स आएंगे तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इनको अनबॉक्स करेंगे। ठीक है, एक बॉक्स में ये कार्ड्स आते हैं, आप उनको अनबॉक्स करेंगे। इसमें दो एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं, आपको पता चल जाएगा, फर्स्ट और बैक में लगे होंगे। आप उन दोनों कार्ड्स को रिमूव करेंगे, 78 कार्ड्स को आप लेंगे और सबसे पहले इनको आप क्या करेंगे, क्लेंस करेंगे। क्लेंस क्यों करते हैं? वाई डू वी क्लेंस द कार्ड्स? बिकॉज दे हैव एनर्जीज, इनके अंदर ऊर्जा है। अब ये जो है अलग अलग सोर्सेज से आपके पास आए हैं, तो उनकी एनर्जी भी इनके साथ कनेक्टेड है।
ठीक है, उनकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं इन्होंने ऑब्जॉर्व करी है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनको क्लेंस करना इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, दिया, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको जलाइए। अपने मंदिर में बैठिए, कोई धर्म स्थान पे बैठिए, दिया धूप बत्ती का जो धुनी है, जो धुआं है, वो इनको दिखाइए। इनको थोड़ी देर अगर आपके कोई आप किसी भी ये रूप में ईश्वर को महसूस करते हैं तो उनके चरणों में रखिए। जो आपका भाव है वैसे करके आप इनको क्लेंस कीजिए। क्लियर हुआ हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इन कार्ड्स को क्लेंस किया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इन कार्ड्स को शफल करेंगे। व्हाट विल डू, वील शफल द कार्ड्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम इन कार्ड्स को शफल कर रहे हैं। शफल क्यों करते हैं कार्ड्स को? क्योंकि कार्ड्स में क्या होती है, एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी होती है। जब आप कार्ड्स को शफल करते हो तो वो एनर्जी सर्कुलेट होती है। ठीक है, वो एनर्जी क्या हो रही है, कार्ड्स के अंदर सर्कुलेट हो रही है। तो अब आप सोचोगे ऐसे कैसे हम शफल करेंगे, जैसे आपका दिल करे वैसे कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए। अगर आपको, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है कि आप हमेशा जो है स्टार्टिंग से ही आप एक प्रो की तरह आप बैठ के आप उसको पहले फेंटना सीखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कनेक्शन रखिए, जैसे आता है वैसे कीजिए। जितना नेचुरल रहेंगे उतना अच्छे से ये कार्ड्स आपकी मदद करेंगे। आई होप दैट मेक सेंस। हर व्यक्ति का, हर टैरो रीडर का एक कनेक्शन होता है अपने कार्ड्स के साथ। इसको फील कीजिए। जितना स्ट्रांग आपका कनेक्शन होगा उतनी ही अच्छी एनर्जी आपके कार्ड्स की होगी। जैसे अब इन कार्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। समझ आए? जब हम कार्ड शफल करते हैं, लास्ट कार्ड चेक किया, द कार्ड इज सो ब्यूटीफुल, टू ऑफ कप, समझ आ गया। अब इनकी एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट है, अलाइंड विद माइंड। ये आप सीखेंगे। सो अब हमने क्या किया, हमने अपने कार्ड्स को शफल किया, इनके अंदर की एनर्जी को सर्कुलेट किया। अब हमें करना है इन कार्ड्स को चार्ज, क्योंकि क्या ये कार्ड्स बिना आपकी एनर्जी, बिना यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करके काम कर सकते हैं? आप बताइए, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। कहने को तो ये बिल्कुल, फिर आप कहेंगे तो ये तो नॉर्मल कार्ड्स है। कई बार तो लोग इन्हें ताश के पत्तों की तरह बोल देते हैं, तो दिल को कुछ होने लगता है कि कैसे कह लेते हैं। दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर नॉट प्लेइंग कार्ड्स। दिस इज हाउ यू सी देम। आप कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करता है। तो हमारे अंदर का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे अगर एक डिवाइन टूल की तरह अगर मानते हैं तो उस तरीके के से उसको रखना भी चाहिए। हमें उसी प्रेम के साथ इसको रखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे चार्ज। अब लीजिए अपना लेफ्ट हैंड, उस पर रखिए कार्ड्स, राइट हैंड ऊपर से रखिए, आंखें कीजिए बंद, और अपने ईष्ट, अपने भगवान, आपके पास अगर कोई गुरु मंत्र है उसका नाम लीजिए, और विजुलाइज कीजिए कि एक डिवाइन एनर्जी इन कार्ड्स में एंटर हो रही है। आई होप दैट मेक सेंस। क्या करना है, आपको ऐसे कार्ड्स पकड़ने हैं, आंखें बंद कीजिए, अपने ईष्ट का, अपने प्रभु का नाम लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं जो है इन कार्ड्स को यूज करने जा रहा हूँ, या मैं इनके द्वारा गाइडेंस लेने का, खुद को गाइडेंस देने का, दूसरों को गाइडेंस देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी जो है कृपा मुझ पे बनाए रखिए, और मैं एक माध्यम हूँ, ये कार्ड एक माध्यम है, असली जो मार्गदर्शन है वो आपका है। तो ऐसी एक प्रार्थना जो आपके भाव से आती है, ये कोई लिखी हुई प्रार्थना नहीं है, ये आपका भाव है। फिर आप अपने गुरु, आपके ईष्ट, आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु है, आपने नाम दीक्षा लिया, उनका आप नाम लीजिए, और उसको जो है आप कई दफा रिपीट कीजिए जब तक आपका दिल करता है। आप कोई कहेगा कितनी बार, 108 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी देर आपका दिल करता है उसको रिपीट कीजिए, जब तक आपका इंट्यूशन कहता है, मत काउंट कीजिए। और आराम से इसको करने के बाद अब आप दोबारा क्या करेंगे, इफ यू वांट आप फिर से जो है इनको, फिर से आप इनको शफल कीजिए, इनकी एनर्जी को सर्कुलेट कीजिए। ठीक है, एक्टिवेट कीजिए इनको, और जैसे आपको दिल करता है आप वैसे उनको प्रणाम कीजिए। और उसके बाद इनको कैसे रखना चाहिए, एक कपड़े में रखिए। ठीक है, बहुत सुंदर सा एक रेड, येलो, पिंक कलर का कोई अच्छे रंग का क्लॉथ लीजिए, कोई एक क्लॉथ का बैग ले लीजिए, गुत्थी होती है ना जैसे जिसमें हम माला रखते हैं, इसी तरीके का एक क्लॉथ बैग ले लीजिए, उसके अंदर इन कार्ड्स को रखिए। क्यों रखते हैं उसके अंदर कार्ड्स को, क्यों रखते हैं हम माला को उसके अंदर? क्योंकि माला में ऊर्जा होती है। ये कपड़ा क्या करता है, ये कपड़े की गुत्थी क्या करती है, उस ऊर्जा को ना तो बाहर जाने देती है जो आपने इसमें चार्ज करके की है, और ना ही अननेसेसरली किसी एनर्जी को इन कार्ड्स के अंदर आने देती है। आई होप ये क्लियर है सभी को, राइट? हमें इनको कैसे रखना चाहिए, तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं, एक सिंपल से क्लॉथ में इसको रैप किया। आप रैप करके भी रख सकते हैं, या फिर आप एक पाउच में रख सकते हैं। तो दिस इज हाउ you are you know you are basically going to use your cards later.
ठीक है, अब आप इन्हें कभी भी उठाइए, आप कभी भी इनको यूज कर सकते हैं। आप ओपन कीजिए, कार्ड्स को शफल कीजिए, सवाल पूछिए और आप यूज कीजिए। अंडरस्टूड? क्लियर है ये कार्ड्स को कैसे यूज करना है, और कार्ड्स जो है कैसे रखने हैं, कैसे उनको चार्ज करना है, कैसे उनको एनर्जाइज करना है। कितने लोगों को क्लियर हुआ? यस। कितने लोगों ने टैरो रीडर्स को रीडिंग करते हुए देखा है? देखा है? यस। कितने लोगों ने कभी टैरो रीडिंग कराई है? वाओ, नाइस। कितने लोगों को टैरोस बड़े अट्रैक्ट करते हैं? ग्रेट। कितने लोगों को टैरो रीडर्स का तरीका बड़ा अट्रैक्ट करता है, कैसे वो फ्लो में टटर टटर पढ़ते जाते हैं, है ना? यही सब हम सीखने वाले हैं। Each and everything we are going to learn today, how you can become a professional, a ethical tarot reader. Not only a professional, but a ethical tarot reader. कैसे आप एक morally strong tarot reader बनते हैं, कैसे आप इसको अपना प्रोफेशन तो बनाइए, मत बनाइए, बहुत बात की बात है, कैसे आप इसको अपने जीवन में लेकर आते हैं, कैसे उनकी ब्लेसिंग्स को आप अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। तो ऑल दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन। सो हमने पढ़ा, हमने ये समझा कि हमें टैरोस को चार्ज करने की जरूरत है, उनको क्लेंस करने की जरूरत है, उनको कैसे रखने की जरूरत है। ऑल दिस वी हैव लर्नड इन दिस जर्नी। नेक्स्ट स्टेप पे हम सीखते हैं कि मान लीजिए अब आपने कार्ड्स को क्लेंस कर लिया, उनको चार्ज कर लिया, उनको आपने रखना सीख लिया। अब इनको आप कैसे यूज करेंगे, इन कार्ड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और इनको कैसे पढ़ा जाता है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि मान लीजिए आप एक टैरो रीडर के पास गए और आपने उस टैरो रीडर से क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना? आपने उस टैरो रीडर से सवाल पूछा, आपने उनसे ये पूछा कि टैरो रीडिंग जो है, मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई क्वेश्चन चल रहा है, सबके जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शन हमें चाहिए होता है। आपने उनसे एक सवाल पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब वो टैरो रीडर ने कार्ड तो निकाला, कार्ड निकालने के बाद वो टैरो रीडर कार्ड को देख रहा है और वो सोच रहा है कि क्या बोलूं, ठीक है? वो दैट टैरो रीडर बेसिकली टुक अ पॉज, उसने वहीं पे एक पॉज लिया। पॉज लेने के बाद वो अपने नोट्स खंगाल रहा है या फिर वो समझने का प्रयास कर रहा है कि मुझे क्या बोलना है। बताइएगा, आप उसे टैरो रीडिंग कराएंगे क्या अगली बार? कराएंगे? नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। क्या वो कॉन्फिडेंट है? वो कॉन्फिडेंट नहीं है। वो सोच रहा है कि उसको क्या बोलना है। जहां पर कार्ड को देखकर सोचना पड़े कि क्या बोलना है, समझ जाइए आप अभी रेडी नहीं हो। कितने लोगों ने टैरो रीडिंग कभी ट्राई करी है? किसी ने भी ट्राई नहीं करी? ओके, ग्रेट। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप रीडिंग करते वक्त ब्लैंक हो जाते हो? एनीबडी हु हैज फेल्ट दिस? अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि आप रेडी नहीं है, ठीक है? और अगर आप कार्ड देखते ही आपके अंदर सब कुछ आने लगता है, कितनी देर में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, वो भी शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ, यहाँ कार्ड देखा वहां थॉट आ गया। क्यों? क्योंकि अब आपने सुनी अपनी इंट्यूशन। क्यों? क्योंकि आपको कार्ड के विषय में सब पता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? अब कार्ड देखकर अगर मुझे बैठ के सोचना पड़े कि मुझे क्या बोलना है, समझ जाइए गैप है, बहुत बड़ा गैप है अभी। तो एक टैरो रीडर कौन होता है? जो सिर्फ कार्ड नहीं पढ़ता है, कार्ड के साथ अपनी इंट्यूशन को जोड़ देता है। और वो कब होता है? जब उसे कार्ड्स की नॉलेज होती है, जब वो कार्ड से कनेक्टेड होता है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग। सो इट इज नॉट अ सब्जेक्ट दैट यू कैन रीड, लर्न और यू कैन मग अप एवरी कार्ड। 78 कार्ड को अपराइट रिवर्स पढ़ने के लिए कितने हो गए? जस्ट डबल, 156। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैथ्स इतनी तो खराब नहीं है शायद, बट पता नहीं, शायद गलती कर भी दी हो तो। सो 156 तरीके से उसको याद करना संभव नहीं है। तरीका क्या है? कार्ड पढ़िए, कनेक्ट कीजिए, आपके अंदर से आवाज आए उसको बोलिए। एक कार्ड 85 तरह से बात कर सकता है। वो 50 तरीके, एक ये कला एक टैरो रीडर में होती है। वो उस 50 तरीके को बनाता नहीं है, वो अपने आप होता है, नेचुरली होता है। जैसे कि एक कार्ड आपकी रीडिंग में भी आया, मेरी रीडिंग में भी आया और किसी और की रीडिंग में भी आया। अब हम उसको वैसे ही मान के चल रहे हैं कि हाँ, ये भी, इस कार्ड का मतलब ये है भाई, तुम्हारी लाइफ में भी यही है, उसकी में भी यही है, मेरी में भी यही है। ऐसा नहीं है। द आंसर विल वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वो आंसर बदल जाएगा।
एज सिंपल एज दैट। वरना तो फिर जरूरत ही नहीं है भाई, गूगल खोलिए, आपको जितने आंसर चाहिए, कितने डेप्थ में चाहिए, मिल जाएंगे। बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। व्हाट इज द करेक्ट वे? सही तरीका क्या है? सही तरीका है, कार्ड को देखिए, अपने अंदर से जो आवाज आती है उसको सुनिए, और फिर उसको बोलिए, और कॉन्फिडेंटली बोलिए। क्या हमें संशय करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और आपको सच बात बता रही हूँ अपने अनुभव से, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात टैरोज में जो है वो यही है कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस से बात बोलनी चाहिए। बेशक सामने वाले को अच्छी लगे ना लगे, ये आपका कॉल नहीं है। अपनी रीडिंग में भी एक्सेप्ट कर लीजिए जो आया है। मैं आपको खुद बताती हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इफ आई हैव टू टेक अ डिसीजन, आई टेक आउट अ कार्ड। क्यों? हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगता कार्ड निकालने में, और डिसीजन मिल जाता है। अगर मेरे कार्ड आ गया, मान लीजिए मुझे कल कहीं जाना है, मैंने कार्ड निकाला और मेरा कार्ड आया नहीं जाना है, वो ट्रिप मेरे लिए ठीक नहीं है, अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब ऊपर से इससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या है, मेरी फैमिली खुद कहती है, मेरे हस्बैंड कहेंगे अगर हमें कुछ डिसाइड करना है कार्ड निकाल लो। क्यों? उन्हें पता है कि कार्ड जो है सही गाइडेंस देते हैं, वो ही गाइडेंस देते हैं जो हमारे भले के लिए होती है। अब बाद में हम वो प्रूफ भी हो जाते हैं। और इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है, नहीं याद रहा, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, हमने कार्ड निकाला, हम भूल गए, या हमें लगा हम कॉन्फिडेंट थे उस बात को लेकर। बाद में जब चीजें सामने आई तो ध्यान आया, यार कार्ड नहीं निकाला, देखो गड़बड़ करी, कार्ड निकालते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा भी होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप डिपेंडेंट हो जाओ, आई एम नॉट टेलिंग यू दिस, बट डोंट यू थिंक कि यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि क्या करना है। वी आर रेडी, वी आर नॉट रेडी टू टेक कि हमें करना क्या है। इन फैक्ट, आप यूल बी सरप्राइज टू नो कौन सा वर्कशॉप कब करना है, वी डिसाइड फ्रॉम द कार्ड्स। कौन सी चीज हमें कब प्लान करनी है, आई डिसाइड फ्रॉम द कार्ड्स। एंड आई ओपनली से दिस। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है इस बात को कहने में, क्योंकि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और उन्होंने जीवन में मुझे बहुत गाइडेंस दिया है। हर चीज में सही गलत का निर्णय करते वक्त जब मैं कंफ्यूज होती हूँ, आई टेक द कार्ड्स, आई टेक आउट द कार्ड्स एंड आई डिसाइड। सिमिलरली व्हेन वी डू रीडिंग्स, जब हम दूसरों की रीडिंग्स करते हैं, तो ये कार्ड्स इतनी क्लैरिटी देते हैं। इन फैक्ट आई वांट टू टेल यू दिस, एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। एक बार एक मैडम थी, उनकी रीडिंग में कर रही थी। ठीक है, वो जिस तरीके की रीडिंग वो करा रही थी उसमें शी वाज अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, शी वाज ब्लेमिंग हर पार्टनर अबाउट समथिंग। कि वो जो है पहले की, मतलब जब हम आकाशी कर रहे थे उससे पहले की बात है, कि वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, ही डज दिस, ही डज दैट, ये वो। फिर पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन हुआ कि आई शुड फाइंड आउट व्हाट इज देयर इन आवर हार्ट, ये क्या सोच रही है। एंड बिलीव मी, व्हेन आई टुक आउट द कार्ड्स, द स्टोरी चेंज 360 डिग्री, सब कुछ बदल गया। एंड देन आई टोल्ड हर कि आपके मन में ऐसा चल रहा है उनके लिए। एंड शी वाज सरप्राइज, शी सेड हाँ, मैं आई वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मगर हाँ ये सच बात है कि मैं ऐसा सोचती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम इतना तक जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, वो आपके लिए कितना सही है और कितना गलत है। ये खतरनाक भी है। खतरनाक नहीं है क्या? दूसरों के बारे में सब जान लेंगे तो कैसे चलेगा भाई? बट सच है, इट इज अ फैक्ट, यू कैन अंडरस्टैंड। आप ये, हम ये नहीं जान रहे कि क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, वो जो है वो एथिकली गलत है। वी आर नॉट सपोज टू एंटर इन एनीबॉडीज एनर्जी। बट मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है मैं पूछ सकती हूँ, या कितना वो मेरे को लेकर लॉयल है, क्या उसे मेरे को अपने साथ आगे लेकर चलना चाहिए, ये मैं पूछ सकती हूँ। राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। राइट? और ये डिपेंड करता है इंट्यूशन पावर पे, बट जब हम इन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, इंट्यूशन हमारी अपने आप बढ़ने लगती है। एक हीलर, एक रीडर ना सामान्य तरीके से नहीं चल सकता। वो अपनी एनर्जी को बैलेंस रखता है, वो ड्रेन होने ही नहीं देता। इसीलिए उसकी रीडिंग्स परफेक्ट होती हैं। और रीडिंग उसकी है भी नहीं, जिस दिन वो सोचता है कि रीडिंग मैं कर रहा हूँ, वहीं पे उसका तो चैप्टर ही खत्म है। रीडिंग तो परमात्मा की है, वी आर जस्ट द मीडियम। सो आई होप वी हैव अंडरस्टूड कि टैरोस कैसे वर्क करते हैं, हाउ मैजिकल दे आर, एंड हाउ ब्यूटिफुली दे वर्क। यस। सो निश्चित ही हमें अपने ऑरा को लॉक करके रखना चाहिए, अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए। व्हेन वी आर यूजिंग कार्ड्स वी नीड टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। हाँ, एक टैरो रीडर कार्ड निकालते वक्त ये सोचे, पता नहीं यार ये गाइडेंस ठीक है या नहीं है, हो गया काम।
वो गाइडेंस वर्क ही नहीं करेगी। मगर अगर एक टैरो रीडर कार्ड निकाल के कहे कि प्रभु आपने जो बताया है ये मुझे पता है कि ये बेस्ट है, आप देखिए वो बेस्ट ही निकलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर। सो व्हेन इट कम्स टू टैरो रीडिंग, जब भी टैरो रीडिंग की बात आती है, हमारा विश्वास, एक टैरो रीडिंग रीडर का भाव बहुत बहुत मैटर करता है। द इंटेंशन मैटर्स, देन द यू नो जिसको हम कहते हैं ना, हमारा विश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस, हमें पता है कि हाँ ये ऐसा है, ये बहुत मैटर करता है। सो अब अगर आप इतना विश्वास रख सकते हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, तो रुकिएगा। फिर तो अब हम पढ़ते हैं। और कहीं पर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करते, तो भी रुकिएगा, क्योंकि मैजिक होते हुए देखिए। क्योंकि आपको मैं बताती हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, आई स्टार्टेड विद वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मैं बहुत ऑनेस्ट बात बताऊंगी आपको। और जब मैंने सुना कि कोई टैरो रीडिंग करता है, और वो टैरो रीडिंग करते करते, तब ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह का इतना कोई कल्चर था नहीं, ठीक है, तो वी वर नॉट नोइंग अबाउट एनीथिंग, मैं टैरो सुना भी नहीं था। तो देर वॉज अ पर्सन, उन्होंने एक ऑफिस ऑफिस खोला था, तो मुझे पता चला कि वो टैरो रीडिंग करके भविष्य बताती हैं। ऐसे ही लिखा था उन्होंने वहाँ। तो मैंने कहा कैसा मजाक है भाई, कार्ड से भी कोई भविष्य बता सकता है। सच में ये मेरा थॉट था, और मैंने इसको शेयर भी किया। और उसके बाद I seriously, when I learned this Vidya, I felt so sorry about my thought, and I apologized to the universe. How, जिसको कहते हैं कितनी बेवकूफ हूं मैं कि I said this without knowing कि exactly क्या होता है। तो जब हमें पता चलता है, जब हम उसको सीखते हैं, जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, वरना सब ऐसे ही लगता है। एनर्जी वर्क में विश्वास का बहुत बड़ा रोल है, राइट? तो मैजिक होता हुआ देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको। So when it comes to Rider-Waite tarot deck, it has 78 cards. Total cards कितने होते हैं? 78, 78। 22 मेजर आर्काना, 56 माइनर आर्काना। 22 कार्ड्स मेजर आर्काना में होते हैं और 56 कार्ड्स माइनर आर्काना में होते हैं। आइए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं आपको दिखाऊं। I'll show you each and everything। आपको बिल्कुल कंफ्यूज, मतलब इस सेशन के बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगा रिगार्डिंग कार्ड्स, अगर आपने सुना इसको ध्यान से। So when it comes to दी राइटर वेट टैरो डेक, टोटल कार्ड मैंने कितने बताए होते हैं? 78, 78। 22 कार्ड होते हैं मेजर में और 56 कार्ड्स होते हैं माइनर में। क्या है ये मेजर और माइनर? व्हाट इज दिस मेजर एंड माइनर? इसका क्या कंसेप्ट है? आइए इसको समझते हैं पहले। मैं मेजर और माइनर को एक बहुत सिंपल कंसेप्ट से समझाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये हमें क्लैरिटी दे देता है कि कार्ड्स कैसे काम करते हैं। तो हम सबके घरों में, हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति घर में बड़ा होता है जो सारे निर्णय करता है, राइट और रॉन्ग, ऐसा होता है ना। एक मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये HOF, हेड ऑफ द फैमिली, एक मुखिया होता है हर घर का, जो निर्णय करता है, द पर्सन हु टेक्स द डिसीजंस ऑफ अ फैमिली, राइट? सो दिस मेजर आर्काना इज बेसिकली दैट पर्सन हु इज टेकिंग द डिसीजन मेकर। मेजर आर्काना के 22 कार्ड्स कौन से हैं? डिसीजन मेकर्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। देयर इज अ स्मॉल बॉय, ओके, घर में एक छोटा सा बच्चा है। नाउ दैट बॉय इज बिकमिंग वेरी क्रैंकी, उसका बर्थडे आ रहा है एंड ही इज आस्किंग फॉर यू नो जो आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक चलती है, तो वो बोल रहा है कि मुझे एक बैटरी बाइक दिलाओ। बहुत क्रैंकी है वो, 4 साल का बच्चा है। अब वो बार 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 अपने मम्मा को बोलता है, पापा को बोलता है, सबको बोल रहा है वो, प्लीज मुझे, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। मम्मी बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगी, वेस्ट ऑफ मनी, कोई काम नहीं है उसका, बिल्कुल नहीं मिलेगी। पापा बोलते हैं व्हाट यू वांट, व्हाई यू वांट दिस, नहीं चाहिए, क्यों देना है तुमको ये, मैं नहीं दूंगा। फिर आते हैं दादाजी पिक्चर में, आके कहते हैं क्यों रुला रहे हो उसको, मैं दिला रहा हूँ, बात खत्म, चैप्टर ओवर। अब बताइए मम्मा पापा कुछ बोल पाएंगे क्या? अगर डिसीजन मेकर दादाजी हैं तो मम्मा पापा कुछ बोल सकते हैं, यस और नो? बाइक आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। यही मेजर आर्कन है। जब ये आ जाते हैं ना, तो समझ जाइए काम हो गया। अगर इन्होंने ना कर दी तो नहीं होगा, हाँ कर दी तो होगा। जैसे कि एक व्यक्ति को गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, अब वो चाहता है कि मैं बहुत लग्जरी गाड़ी खरीदूं।
अब उसके घर में उनके बड़े बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, उनके फादर बैठे हैं, वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, बस कह दिया इतनी वाली आएगी, इससे ऊपर का खर्चा नहीं करना, बात खत्म। इसके बाद किसी का दिल है नहीं है, कोई टॉपिक पे डिस्कशन नहीं होता भाई, जो हो गया फाइनल वो हो गया, बड़े बुजुर्गों ने कह दिया, बात खत्म हो गई, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, बच्चे सुनते हैं। पहले तो ऐसे ही होता था। अब तो अभी हम सुन नहीं रहे, जेनजी जनरेशन, अल्फा जनरेशन क्या करेगी तो आगे पता चलेगा। सो दिस इज जस्ट आई एम जस्ट किडिंग। सो व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू इज कि ये तो मेजर आरकाना है ना, ये डिसीजन मेकर्स हैं। जैसे दादाजी ने कहा आएगी तो आ गई बाइक, उन्होंने कहा गाड़ी महंगी नहीं लेनी तो नहीं आई, बात खत्म हो गई। तो ये डिसीजन लेते हैं, और ये जब हाँ आ जाते हैं, अच्छे कार्ड आ जाते हैं, तो समझ जाइए काम होना ही होना है। और अगर ये आ गए ऐसे कार्ड जो कि नेगेटिव है, तो समझ जाइए कि इनको मनाना तो बहुत जरूरी है, वरना काम होगा नहीं। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया? देखिए ये सब चीजें ना बड़ी प्रैक्टिकल हैं, हर चीज आपके जीवन से जुड़ती हुई है। तो एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए चलेंगे ना, आपको ये जर्नी बड़ी सुंदर लगेगी। देन कम्स माइनर आरकाना। फिर माइनर आरकाना की क्या जरूरत है भाई, जब डिसीजन तो ले ही लिया मेजर ने। तो ये 56 कार्ड्स की बड़ी वैल्यू है। अब ये 56 कार्ड्स क्या करते हैं, पहले तो समझिए। इन 56 कार्ड्स को 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है, पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड सॉर्ड्स। ये क्या है, ये 4 सूट्स हैं। पेंटिकल्स क्या बताते हैं, पेंटिकल्स बताते हैं अर्थ एलिमेंट को, कप्स बताते हैं वाटर एलिमेंट को, वैंड्स बताते हैं फायर एलिमेंट को, सॉर्ड्स बताते हैं एयर एलिमेंट को। तो पहले तो हम इन 56 कार्ड्स को 4 से डिवाइड कर लें, क्योंकि हमें 4 सूट्स में इनको डिवाइड करना है। तो हर सूट में कितने कार्ड्स आ गए, 14, 14 कार्ड्स ईच। एवरी सूट हैज 14 कार्ड्स, राइट? ऐसे ही तो होगा या कुछ और होगा? अब ये 14 कार्ड जो पेंटिकल्स के हैं, ये बताते हैं पृथ्वी तत्व को। अर्थ एलिमेंट मतलब वो चीज जो स्टेबल है, माँ पृथ्वी स्टेबल है। स्टेबल का मतलब पहाड़ है स्टेबल है, हमारा घर है स्टेबल है, ठीक है? तो यहां से हमें क्या मिलता है, स्टेबिलिटी देखते हैं हम अपनी लाइफ में। आप बताइए, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए क्या करूंगी, सेविंग्स करूंगी, एसेट्स बनाऊंगी। क्या होता है, लोग कहते नहीं है भगवान ना करे बुरे वक्त में कोई साथ आए ना आए, कुछ पैसा जोड़ के रखो। क्यों कहते हैं? कि ताकि लाइफ में स्टेबिलिटी रहे। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अंडरस्टूड। सो व्हाट इज पेंटिकल्स? पेंटिकल्स क्या है, हमारे फिनेंसेस हैं, हमारे एसेट्स हैं। हम जो पैसा जोड़ते हैं वो हमारे पेंटिकल्स को दर्शाता है। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये? व्हाट आर पेंटिकल्स? दीज आर आर सेविंग्स, आर फिनेंसेस, आर एसेट्स, ठीक है? इसके बाद आते हैं कप्स। अब कप में पानी डाल सकते हैं ना, राइट? तो ये क्या है, वाटर एलिमेंट है। अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा अभी कौन सा सूट कौन सा एलिमेंट है, भाई सीधी सी बात है, कप में पानी भरा जा सकता है तो ये वाटर एलिमेंट है। अब वाटर एलिमेंट का मतलब क्या है? पानी कैसा होता है, पानी बहता है। पानी बहता है, जिस जिस भी चीज में डालो उसकी शेप ले लेता है। तो ऐसे ही हमारे आंसू हैं, बहते हैं, हम इमोशंस हमारे बहते हैं। सो वाटर एलिमेंट क्या बताता है, वाटर दर्शाता है हमारे इमोशंस को। इट टेल्स अस अबाउट आवर इमोशंस। किसके बारे में बता रहा है, हमारे इमोशंस के बारे में बता रहा है, ठीक है? वाटर एलिमेंट टेल्स अस अबाउट आवर फीलिंग्स, आवर रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्ते, हमारी फीलिंग्स, हमारे जो इमोशंस हैं, इसके विषय में हमें वाटर एलिमेंट बताता है। क्लियर हो रहा है ये? यस। तो हमने अगर बात करी, हमें समझ आ गया कि पेंटिकल्स बता रहा है हमारे फिनेंसेस के बारे में, तो कप्स बता रहा है वाटर एलिमेंट के बारे में। इसके बाद आते हैं वैंड्स। वैंड्स क्या करते हैं, लकड़ी है वैंड। क्या होता है, लकड़ी से जलती है आग। तो वैंड क्या है, वैंड जो है वो फायर एलिमेंट है। अब व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए आग होनी चाहिए ना? यस। अगर किसी व्यक्ति के अंदर पैशन ही नहीं होगा, आग ही नहीं होगी, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? इंपॉर्टेंट ये है, राइट? अगर उसके अंदर पैशन नहीं होगा, उसके अंदर आग नहीं होगी, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो यहां पर हम क्या समझते हैं कि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें पैशन चाहिए, हमें आग चाहिए। तो अब वैंड्स क्या बता रहे हैं, फायर एलिमेंट को बता रहे हैं। फायर एलिमेंट का मतलब पैशन, फायर एलिमेंट का मतलब ग्रोथ, फायर एलिमेंट का मतलब डेवलपमेंट, फायर एलिमेंट का मतलब, वैंड्स का मतलब
वैंड्स जो है वो हमारे करियर के बारे में बताते हैं, हमारी डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं, हमारी ग्रोथ के बारे में बताते हैं, राइट? जस्ट अ सेकेंड। राइट? तो फायर एलिमेंट इज टेलिंग अस अबाउट आवर करियर, वैंड्स आर टेलिंग अस अबाउट आवर करियर, आर ग्रोथ। ठीक है, ये हमारी ग्रोथ, हमारे करियर के बारे में हमें बता रहे हैं। क्लियर हो गया ये? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है, याद रहेगा? नाउ कमिंग टू दी सॉर्ड्स। अब सॉर्ड, आप अगर आपने ध्यान दिया हो तो तलवार जो है, आप मूवीज को अगर आप फॉलो करते हैं, आप मूवीज देखते हैं तो आप कई जगह ऐसा दिखाते हैं जैसे हवा में तलवार चल रही है। तो हवा में तलवार चलती है तो आवाज आती है, नोटिस किया है कभी? इसी तरीके से आपके रूम में फैन चल रहा है, फैन भी तो तलवार, एक ब्लेड की तरह ही तो है, फैन के ब्लेड्स होते हैं। इट इज लाइक अ सॉर्ड ओनली। तो जब आपके कमरे में पंखा चलता है तो आवाज आती है, जैसे ही पंखा बंद हो जाता है आवाज बंद हो जाती है। इसीलिए जो आपके सॉर्ड्स है ना, वो बताते हैं एयर एलिमेंट को, विंड एलिमेंट को। अंडरस्टूड? और सॉर्ड्स क्या बता रहे हैं? सॉर्ड्स बताते हैं हमारी सोच। सोच किसकी, हमारी सोच कितनी तेज चलती है? बिल्कुल हवा की तरह चलती है, एकदम सर 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 चलती जाएगी। सेकेंड्स में थॉट्स आते हैं हमारे पास, ऐसे ही होता है। और क्या बताते हैं सॉर्ट्स? हमारे डिसीजंस को, हम क्या निर्णय करते हैं वो भी हमें सॉर्ट से पता चलता है। और क्या बताते हैं सॉर्ट्स? हमारी कम्युनिकेशन को, हम जो चटर 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 बोलते हैं ना, ये भी सॉर्ट्स है। So swords tell us about our decisions, they tell us about our communication, they also tell us about our thoughts. क्लियर हो चुका है ये सभी को? हमने 4 सूट्स देखे जो थे पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड सॉर्ड्स। पेंटिकल्स पैसा, कप्स इमोशंस, वैंड्स हमारी ग्रोथ और सॉर्ड हमारी सोच। आप सोचिए, आइए वापस आ जाते हैं उस स्टोरी पर जहां पर हमारे घर के बड़े एक डिसीजन ले रहे थे। अब हमें क्या करना है? मान लीजिए एक घर खरीदना है। अब इस बार एक इवेंट होना है, एक व्यक्ति आपके पास आया जिसको घर खरीदना है। अब घर खरीदने के लिए हमारे पास 4 चीजों की इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले पैसे की व्यवस्था क्या है? ऐसे घर आ जाएगा बिना पैसे के? पैसे की व्यवस्था देखनी पड़ेगी ना। तो हमें पेंटिकल्स क्या बताएगा? पैसे की क्या व्यवस्था है, कैसे, कितना पैसा है, कितने पैसे की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, कैसे होगा। अंडरस्टूड? डे टू डे लाइफ में होने वाले कार्यों में हमारे माइनर आर्काना हमारी मदद करते हैं। भाई आप रोज कमाते हो तो जाके वो पैसा इकट्ठा करते हो, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, पेंटिकल्स क्या बताएंगे? विल टेल अस अबाउट अ फिनेंस, हमारे फिनेंसेस के बारे में बताएंगे। वो ये बताएंगे कि पैसे की क्या व्यवस्था हमारे पास है। अब क्या, अब दूसरा आता है कप्स। फिर आते हैं सबके इमोशंस। घर खरीदना कोई छोटा इवेंट है? इट इज अ बिग डिसीजन दैट वी आर मेकिंग इन आवर लाइफ। अब घर खरीदने के लिए जो कप्स हैं वो क्या बता रहे हैं? बच्चे कहते हैं कि हमारा अपना कमरा होना चाहिए, बड़े कहते हैं कि हमारा कमरा डाउन ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, हमसे सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती, ठीक है। और बच्चों को फिर है कि भाई हमारे कमरे में पेंट ऐसा होना चाहिए, मेरे स्कूल के पास होना चाहिए, पापा कहते हैं भाई मेरे ऑफिस के पास होना चाहिए। ऐसे ही तो होता है, सबके इमोशंस कनेक्ट हो गए। अब देखिए, जो घर की फीमेल है वो कहती है हमारी किचन हमारे हिसाब से बनाओ, भाई इतना ऊपर नहीं रखो, इतना नीचे रखो। तो एवरीबडी, देयर इमोशंस आर कनेक्टेड इन द हाउस। आई होप दैट इज मेकिंग सम सेंस टू एवरीवन why we see it like this. So with one decision, cups has a equal importance. वहां पर इमोशंस का एक पूरा इंपॉर्टेंस है, राइट? देन कम्स वैंड्स। अब क्या हुआ? प्रॉपर्टी कहीं भी खरीद सकते हैं क्या हम? खरीद सकते हैं? नहीं। अब हम क्या देखेंगे? यहां मैं पैसा लगा रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्डर गड़बड़ हो। फिर आप क्या देखोगे? क्या ये प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी भविष्य में? ऐसा तो नहीं कि ये जो है पैसा यहाँ बढ़ेगा ही नहीं। देखेंगे, नहीं देखेंगे, वील चेक ऑल दी फैक्टर्स। तो वैंड्स ने क्या बताया था? ग्रोथ, डेवलपमेंट, राइट? सो हियर वी आर लुकिंग फॉर द ग्रोथ एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द डेवलपमेंट। देन कम्स थॉट्स, डिसीजंस। अब क्या हुआ? हमने थॉट्स लिए, सारी चीजों को इकट्ठा किया, आपस में बातचीत करी, क्योंकि सॉर्ट्स बातचीत करने को भी बताते हैं, कम्युनिकेशन भी है। और फिर हमने लिया निर्णय, अब हमने डिसीजन लिया।
अब हम गए घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास, या जो भी आपके घर में डिसीजन मेकर है, दैट कैन बी अ फादर, मदर, एनीवन, उनके साथ डिसाइड किया। फिर हुई साइट विजिट। साइट विजिट होने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। अगर उन्होंने कहा हाँ करना है तो काम हो जाएगा। अगर उन्होंने कहा अभी रुक जाओ भाई, थोड़े और पैसे अरेंज होने दो और 6 महीने बाद सोच लेंगे, तो आप सोच लो कि वो टल गया, 6 महीने बाद देखेंगे। कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया, व्हाट इज मेजर आर्काना एंड व्हाट इज माइनर आर्काना? फटाफट बताइए, समझ आया क्या है मेजर और क्या है माइनर? यस। और ये जितने लोगों के, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, देखिए कितने लोग, क्योंकि मैं पंखे देख पा रही हूँ, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सीलिंग को पढ़ा रही हूँ या मैं लोगों को पढ़ा रही हूँ। और देखिए आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टैरोस एंड सच सेशंस। सो रादर देन शोइंग मी योर सीलिंग, इट्स बेटर टू स्विच ऑफ द कैमरास। At least I can see certain people who are there on the cameras, no? ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि मैं आप लोगों को देख सकूं, रादर, हाँ प्लीज, थैंक यू। आई डोंट वांट टू सी दी सीलिंग्स नाउ। अब मेरे को लग रहा है कि मैं सच में, अभी मैंने शॉर्ट्स क्या पढ़ाया, मैं अलग अलग तरीके के फैंस ही देख रही हूँ, अभी भी चल रहे हैं, देखिए मेरे को ही बंद करना पड़ेगा। चलिए जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। सो अब सोचने वाले, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या मेजर के बिना सिर्फ माइनर काम कर सकते हैं? नहीं, वी नीड द डिसीजन मेकर्स। अगर हमें कॉन्क्रीट डिसीजंस लेने होते हैं तो हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है, या ऐसी एनर्जी की आवश्यकता होती है जो हमारे डिसीजन पे एक स्टैंप लगा सके। क्या मेजर माइनर के बिना काम कर सकते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा हम कहते हैं? क्योंकि डे टू डे लाइफ में अगर हम अपनी लाइफ में चीजों को अरेंज नहीं करेंगे तो हमारे इवेंट्स होंगे कैसे? तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमें ये समझना है, ये एक तालमेल है दोनों के बीच में। तो ना तो हम इन कार्ड्स को अलग अलग करते हैं, हमने ऐसा कभी नहीं करना है कि हम सिर्फ 22 मेजर आर्काना के साथ रीडिंग कर रहे हैं या हम 56 माइनर के साथ रीडिंग कर रहे हैं, हम सबको मिला के रीडिंग करते हैं। इन कार्ड्स को अलग कभी नहीं किया जाता। आई होप दैट मेक सेंस, क्लियर हुआ ये बात? तो हम 78 के 78 कार्ड्स को एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ सीखेंगे और एक साथ यूज करना समझेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। वी आर गोइंग टू यूज ऑल दी 78 कार्ड्स टुगेदर। क्लियर है ये? यस। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मेजर के कार्ड दिखाती हूँ और हम इनको साथ में पढ़ते हैं। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया है कि मेजर आर्काना क्या है। वो चीजें हैं जो कभी चेंज नहीं होती, जैसे कि हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी, जैसे कि मेजर इवेंट्स ऑफ द लाइफ, इसीलिए इनको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। पेंटिकल्स हमारे पैसों की व्यवस्था को बताते हैं, कप्स हमारे इमोशंस को बताते हैं, वैंड्स हमारे डिसीजंस, हमारी सॉरी हमारी ग्रोथ को, हमारी डेवलपमेंट को बताते हैं, और सॉर्ड्स हमारे निर्णय को बताते हैं। ऐसे करके हम इनको समझते हैं। अब मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ, तो थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ कार्ड्स हम पढ़ेंगे और जब आप इन कार्ड्स को पढ़ेंगे आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये कार्ड्स की एक अपनी अपनी स्टोरी है। बड़ा सुंदर तरीका है इन कार्ड्स को पढ़ने का। हमेशा याद रखिएगा, कार्ड को मेमोराइज मत कीजिए। Never try and learn the cards. Can you learn all the cards, upright, reverse, in different forms? Not really, yes. अगर आप इनके साथ कनेक्शन बिल्डअप करेंगे, आप इनके साथ एक बहुत अच्छा सा एक इमोशनल कनेक्ट फील करेंगे, तो आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इन कार्ड्स को दो तरीके से पढ़ना चाहिए। पहला तरीका ये है कि ये कार्ड्स को हम कैसे पढ़ते हैं, या तो एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़िए, एक पर्सनालिटी के फॉर्म में पढ़िए, या एक सिचुएशन के फॉर्म में पढ़िए। ओके, जैसे या तो एक पर्सनालिटी, ये व्यक्ति कैसा है ऐसा पढ़ लीजिए, या फिर ये इवेंट क्या हो रहा है, या जो सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके फॉर्म में पढ़ लीजिए। क्लियर है ये कैसे पढ़ेंगे हम? ठीक है। सो पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेजर आर्काना हम कैसे देखते हैं। अब भाई मेजर और माइनर हो गए दोनों एक साथ, राइट? मेजर और माइनर कार्ड सब एक साथ हो गए। 78 कार्ड्स में हमें ये भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये मेजर है या माइनर है, कौन से भाई मेजर डिसीजंस हैं, कैसे हम उसको देखेंगे। सो मेजर आर्काना की पहचान समझते हैं। मेजर आर्काना के कार्ड्स में नंबर और नाम दोनों होता है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ नंबर एंड द नेम इन द कार्ड। क्या नंबर लिखा है? 0। क्या लिखा है? द फूल। ये कौन सा है? मेजर आर्काना का कार्ड है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो मेजर में क्या होता है? नंबर और नाम दोनों होते हैं। आगे देखिए, आपको सब दिखा रही हूँ। बाई कितने कार्ड बताए थे मैंने? चलिए अब मुझे जवाब दीजिए, बहुत देर हो गई।
अब मैं आप लोगों से पहले पूछ लेती हूँ। चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट बताइए मेजर आर्काना में कितने कार्ड्स होते हैं? क्विक आंसर। वेरी नाइस, 22 कार्ड्स। यस। माइनर में कितने होते हैं? ग्रेट सर, 56। वेरी नाइस। सॉर्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं? ग्रेट, 14। वेरी गुड। पेंटिकल्स में 15 होते हैं या 14 होते हैं? 14 होते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि पेंटिकल्स इमोशंस को बताते हैं, ऐसा है क्या? यस और नो? पेंटिकल्स किसको बताते हैं? फिनेंसेस को। वेरी नाइस, आप लोग तो बहुत अलर्ट हो। चलो अब पढ़ते हैं आगे। ग्रेट, वेरी गुड। So, why I asked this question? Just to check how much alert you are. तो आई एम ग्लैड कि आप लोग इतने प्रेम से सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड ग्रैटिट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कार्ड मेजर का है, हमें कैसे पता चला? इसमें नंबर है और नाम है। मेजर में कितने कार्ड्स बताए गए थे? 22। शून्य से शुरू हुए तो आखिरी कार्ड कौन से नंबर का होगा? 21 नंबर का होगा। सिंपल कंसेप्ट। 22 कार्ड है, शून्य से शुरू हुआ तो आखिरी होगा 21 का। कार्ड का फ्लो कैसा होता है? आपका फूल से स्टार्ट होगा, वर्ड पे खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, चेक कीजिए। 22 के 22 कार्ड में नंबर और नाम है। मेरे साथ पढ़ते जाइए और चेक करते जाइए। ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। छोटी छोटी चीजें हैं मगर हर चीज का एक उद्देश्य है, एक इंपॉर्टेंस है। 0 द फूल, 1 द magician, 2 the high priestess, 3 the empress, 4 the emperor, 5 the hierophant, 6 the lovers, 7 the chariot, 8 the strength, 9 the hermit, 10 the fortune, wheel of fortune, 11 the justice, 12 the hangman, 13 the death, 14 the temperance, 15 the devil, 16 the tower, 17 the star, 18 the moon, 19 the sun, 20 the judgment, 21 the world। कहां से शुरू किया था? शून्य से। आखिरी कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड। क्लियर हुआ? ये याद रहेगा। शून्य से शुरू हुए, टोटल 22 कार्ड थे, 21 तक जाएंगे, आखिरी कार्ड द वर्ल्ड कार्ड है। अब हम इनको अपने साथ पढ़ेंगे। ठीक है, 3-4 कार्ड पढ़ते हैं और फिर हम, जैसे एक टैरो रीडर स्टोरी बनाता है ना, आपको लगता है कैसे बना लेता है, आप बनाएंगे वो स्टोरी मेरे साथ। ठीक है, सो बी विद मी टिल द एंड। यू विल बी एबल टू रीड द कार्ड्स लाइक अ स्टोरी विद मी। आप बहुत आसानी से कर लेंगे। शर्त एक ही है, अटेंशन के साथ, बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठिएगा और फोकस होकर सुनिएगा। और जितने लोग लिख रहे हैं, आप अपने पेन को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ कार्ड को देखिएगा, क्योंकि लिखने का अब कोई काम नहीं है। कार्ड को देखिएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, मन करे तो उसे लिख भी लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, आगे मैं आपको तरीका भी बता दूंगी। ठीक है, मगर अभी के लिए एक बार मेरे कहने से सिर्फ इस कार्ड के से इसके साथ एक कनेक्शन बनाने का प्रयास कीजिए। आइए रैंडमली 2-4 कार्ड्स लेते हैं और उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। द डेथ कार्ड, नाम ही इतना खराब है, बताइए। कार्ड भी चुना तो मैडम ने क्या चुना? डेथ कार्ड। आइए समझाते हैं इस कार्ड को। डेथ कार्ड की ना एक अलग स्टोरी है। लोग इसे बड़ा नेगेटिव कार्ड मानते हैं क्योंकि नाम ही डेथ है, मगर हम सबको पता है कि डेथ क्या है। डेथ इज व्हाट? डेथ का मतलब क्या है? एक नई जीवन की शुरुआत होना। डेथ इज नेवर द एंड। क्योंकि अगर हम समझते हैं तो सोल नेवर डाइज, सोल तो कभी मरता ही नहीं है। ये कार्ड भी ना कुछ ऐसी स्टोरी बता रहा है। आइए पहले इस कार्ड को ध्यान से देखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अरे डेथ कार्ड आ गया मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर ये कार्ड बताता है कि कुछ खत्म नहीं होगा, कुछ अच्छा शुरू होगा। आइए इस कार्ड को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है? इस कार्ड का नंबर। कार्ड का नंबर है 13। 13 को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 13 बनता है 1+3। 1+3 इक्वल्स टू 4। 4 इज द नंबर ऑफ राहु। ये किसका कार्ड हो गया? राहु का। और जिसको ये नहीं आता है बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक ही बार में सीख जाएंगे। हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसलिए इसमें इतना परेशान होना ही नहीं है। हमें किसी भी चीज को लेकर परेशान नहीं होना। ऑकल्ट में सबसे आसान चीज टैरो है, सबसे आसान, इससे आसान कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद इस कार्ड की एनर्जी को चेक कीजिए। एक स्केलेटन है जिसने आर्मर पहना है। स्केलेटन क्या बताता है? लाइफ का एंड।
आर्मर क्या बताता है? खुद को प्रोटेक्ट करना। इसके आप हेलमेट पे देखो फेदर है, फेदर क्या होता है? ब्लेसिंग। हाथ में एक फ्लैग है जो क्या बताता है? एक अनाउंसमेंट कर रहा है ये घोड़े पे बैठा है व्हाइट कलर के, ठीक है, ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। घोड़ा क्या बताता है? स्ट्रेंथ को। अभी तो कह रही थी कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, अब इतनी बातें बता रही हैं, बता देती हूँ, आसान कर देती हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। ये जो चीजें हैं ना, ये भी आपको याद नहीं करती हैं। ये आपको जब आप 78 कार्ड्स पढ़ेंगे ना, ये आपको अपने आप समझ आने लगेगा। ये नेचुरल है, इसका हमें याद नहीं करना, मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि फिर ये भी तो लगेगा कि इन्होंने पूरा क्यों नहीं बताया। इसलिए सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? आपको प्रेशर नहीं लेना है, आप सिर्फ इंजॉय कीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक प्रिंस है, एक प्रिंस सॉरी एक राजा है, जो ऐसा लग रहा है कि वो माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है। पीले रंग के कपड़े पहने हैं। पीले रंग का कपड़ा जो है वो ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी को बताता है। और नीचे अगर आप देखेंगे लोग घायल हैं, तो एंड ऑफ लाइफ भी दिखा रहा है, पेन भी दिखा रहा है। मगर यहाँ पानी का फ्लो लगातार चल रहा है, इसका मतलब क्या है? कि जो भी है नेचुरली सब कुछ मूव हो रहा है, नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। और ये जो राजा है, इसने ऐसा लग रहा है ही इज प्लीडिंग फॉर मर्सी, कि छोड़ दो, बख्श दो, ऐसे करके फील हो रहा है। और सबसे सुंदर बात इस कार्ड की ये है कि यहाँ से सूरज निकल रहा है, तो एक नई शुरुआत नजर आती है। आई होप ये क्लियर है। अब इस कार्ड को स्टोरी के फॉर्म में सुनिए। ये तो हो गया जैसे मैंने आपको अलग अलग तरीके से सबको जोड़ करके बताया। अब उसको थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखिए, अब सुनिए एक स्टोरी। एक बार एक लड़की थी, ठीक है, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। ओके, उसका पार्टनर था, और उसको हमेशा लगता था कि आज नहीं तो कल ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। बहुत अटैच थी वो, बहुत प्रयास करती थी। रोज शाम को झगड़ा होता था, सुबह वो सोचती थी कि मैं कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा, ये व्यक्ति सही हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। अब क्या हुआ, एक दिन इसने बड़ी हिम्मत जुटाई। जब इसे लगा पराकाष्ठा हो गई, भाई अब मुझसे टॉलरेट नहीं होता, इसने क्या किया, निर्णय किया कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है। शी टूक अ हार्ड स्टेप। हार्ड स्टेप एक निर्णय करने से क्या हुआ? डेथ ऑफ दैट रिलेशनशिप। यस और नो? डेथ हुआ ना उस रिलेशनशिप का। बट जहां डेथ हुआ उस रिलेशनशिप का, उसने बोला कि अब किसी भी हालत में आई डोंट वांट टू स्टे हियर, सेज दैट शी हैज अ न्यू ब्यूटीफुल स्टार्ट। सोचिए, अगर मान लीजिए वो एक साल से एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहां वो रोज घुट घुट के परेशान हो रही है, आपको नहीं लगता उसे निकल जाना चाहिए? बताइए। ये कार्ड कहता है इट इज एन एंड, ये एंड है, मगर ये एक नई शुरुआत है। कौन सी शुरुआत? जो बेहतर है, जो आपके लिए अच्छी है। ये कार्ड ये तो कहता है कि एक पल के लिए, डेथ मीन्स पेन, तो कहीं पर वो रिलेशनशिप पेन दे रहा है, जब वो खत्म होगा तो पेन तो मिलेगा ना, या नहीं मिलेगा? उसको फील होगा, तकलीफ भी होगी, मगर वो पेन ही उसके लिए ब्लेसिंग बन जाएगा, बिकॉज रियल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कितने लोगों को समझ आया कि डेथ कार्ड क्या है? समझ आया? अगर आपको समझ आया तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल है कि एक व्यक्ति बहुत समय से एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उसको क्या हुआ, उसका बिजनेस में लगातार उसको लॉसेस हो रहे हैं। उसकी फैमिली उसको बार बार कह रही है इसको बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, और वो हर साल सोचता है कि इस साल ये बिजनेस ठीक हो जाएगा। मार्केट, कभी वो कहता है मार्केट ठीक नहीं था, कभी वो कहता है कि स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, कभी वो कहता है कि ऐसा ठीक नहीं था। तो ऐसे करके ये सब कंफ्यूजन चलता रहा। अब आपके पास वो आया फाइनली, थक हार के। आप एक टैरो रीडर है ना, आपके पास आया कि बताइए, क्या मुझे वो बिजनेस बंद कर देना चाहिए, या मुझे एक साल और उसे चलाकर देखना चाहिए? कार्ड आया द एंड, डेथ कार्ड। अब आप बताइए, क्या उसको उस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए या एक साल और चलाकर देखना चाहिए? वन और टू। वन इज द एंड, टू इज दैट ही शुड एटलीस्ट ट्राई इट वंस मोर। क्या करना चाहिए? राइट, एंड कर देना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि एंड कर देना चाहिए? बिकॉज कार्ड कह रहा है इट इज द डेथ कार्ड, मतलब पेन का एंड। पेन का एंड मतलब यू आर फ्री फ्रॉम दैट पेन एंड लाइफ इज ब्यूटिफुल। अगला स्टेप जब होगा वो बहुत बेहतर होगा। क्लियर हुआ कैसे हमने डेथ कार्ड को पढ़ा? कितनी देर लगी? शायद 1 मिनट भी नहीं। क्या ये कार्ड आपको हमेशा याद रहेगा, या इसे पढ़ेंगे अब दोबारा बैठ के? याद रहेगा ना? ऐसे पढ़िएगा कार्ड्स को, कभी नहीं भूलेंगे आप इनको। बिलीव मी, इनकी एक अपनी स्टोरी है, और आप जो है इस स्टोरी से इतने सुंदर तरीके से रिलेट कर सकते हैं।
इनको आपने इनकी स्टोरी को अपने अंदर उतार लिया ना, आपको इन्हें कभी लर्न नहीं करना पड़ेगा, कोई भी कार्ड आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको माइनर भी ऐसे पढ़ाऊंगी अभी। क्लियर हुआ? मजा आ रहा है पढ़ने में? याद रखिएगा आगे इन सबको एक साथ पढ़ना है, ठीक है? एक साथ पढ़ना है, मतलब वी आर गोइंग टू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ देम। और स्टोरी कब बनेगी? जब हम 3 4 कार्ड्स 5 कार्ड्स एक साथ पढ़ेंगे, तब वो स्टोरी बनाएंगे, नेचुरली स्टोरी बन जाएगी। क्लियर हुआ? चले अगले कार्ड पे, एक और दे। आइए रैंडमली एक और लेते हैं। ओ बाबा, ये किसने स्क्रीन पे इतना सब चला दिया है? क्यों भाई, इतनी खराब लग रही थी स्क्रीन? चलिए, आइए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स आउट ऑफ द डेक। बड़ा प्यारा कार्ड, आप खुद समझ सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का पहिया। इस कार्ड की एनर्जी कैसी है बहुत सुंदर। सो दिस इज अ मैजिकल कार्ड, बड़ा प्यारा कार्ड है ये। इसकी ऊर्जा को चेक कीजिए और आइए मैं आपको ये कार्ड समझाती हूँ। इस कार्ड में क्या हो रहा है, ये जो है ना कार्ड, ये स्फिनिक्स है जो कि इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस पहिए पे बैठे हैं। ये हमारी भाग्य का पहिया है और ये हम है, ठीक है? इनके हाथ में ये सॉर्ड है। सॉर्ड मतलब ही इज एन एक्शन टेकर, ये एक एक्शन टेकर है, अपने जीवन के सारे एक्शंस खुद लेते हैं, तो वही तो कर्मा है। सॉर्ड, हम जो कर्मा ही तो कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, मतलब हम अपनी लाइफ में कर्मा कर रहे हैं, तो हमारे कर्मों के हिसाब से ये पहिया घूम रहा है जो इनके नीचे बह है। इसके नीचे, इस पहिए के नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो है ना, दिस इज इजिप्शियन गॉड एनुबिस। ये एक इजिप्शियन गॉड है एनुबिस, उनके ऊपर ये पहिया चल रहा है, मतलब वो इसके वो आपके भाग्य के पहिए को संभाल रहे हैं। ये स्नेक है, गोल्डन स्नेक, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, अ ब्यूटीफुल पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। चारों तरफ क्लाउड्स हैं। ये क्लाउड्स क्या बताते हैं कि आप, ये सब जो क्लाउड्स मतलब परमात्मा, ईश्वर, क्योंकि हम कहाँ देखते हैं परमात्मा, आकाश से हम परमात्मा को जोड़ते हैं। और आप देख रहे हैं इनके अंदर 4 हमें एनिमल्स नजर आ रहे हैं। ये चारों एनिमल्स को हम कैसे देखते हैं? इन चारों के विंग्स हैं, तो ये क्या है? एंजल्स की तरह है। क्या है? एंजल्स के समान है। एक तरफ एक एंजल है जिनके हाथ में आपका बही खाता है, ठीक है? आपके कर्मों का लेखा जोखा लेकर बैठी है वो। दूसरी तरफ आप ध्यान देंगे तो एक ईगल है जिसको एक स्पिरिट गाइड बोला जाता है, इनके पास भी किताब है, इनको भी पता है कि क्या करके आए हो। एक लायन दिखाया गया जिसमें इनके पास किताब है, एक बुल है जिनके पास किताब है। तो कहने का मतलब ये है, इफ यू चेक दिस कार्ड, यू आर, ये आप हैं, तो ये आपको चारों तरफ से परमात्मा, एंजल्स के द्वारा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? You are being protected by the divine from all the 4 sides. I hope this is clear. समझ आ रहा है क्या हो रहा है? और ये आप है, मतलब आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है। अब सच बताइएगा, आपको क्या लगता है ये पहिया सही जगह लेकर जा रहा है या गलत जगह लेकर जा रहा है? अच्छा होगा या खराब होगा? अच्छा होगा या खराब होगा? अच्छा होगा। यस, बिकॉज लक इज फेवरिंग यू। अब इसको हम कैसे देखते हैं? हाउ वी रीड दिस कार्ड? आइए इसे भी एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके लाइफ में क्या हुआ, मल्टीपल लॉसेस, 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस। इसके बाद इसका एक फ्रेंड आया, उसने कहा भाई तू बहुत परेशान है, तेरे को मैं इतने सालों से स्ट्रगल करता हुआ देख रहा हूँ। इसका बहुत अच्छा मित्र था, अपनी हर बात उसको बता देता था। अब इसका मित्र इसको बोलता है कि यार एक काम करते हैं, मैं ना तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, और जो है तुम आगे बढ़ो, और इस बार जो है बस पार्टनरशिप मुझे दे देना, इन्वेस्ट मैं तुम्हारी कंपनी में कर रहा हूँ, और ये हो सकता है कि अब चीजें बहुत अच्छी हो जाए। अब पॉइंट ये है कि भाग्य का एक ऐसा चक्कर चला, इतने साल वो प्रयास कर रहा था, उसको मिल रहे थे फेलियर्स। जैसे ही इसका मित्र आया, भाग्य का पहिया बदल गया, कर्मों का फेल बदल गया, सारा कर्मा जो खराब था वो निकल चुका है। अब आया फ्रूट्स लेने का समय। कहते हैं ना, जब भाग्य साथ देता है तो कोई उसे रोक नहीं पाता। अब ये चक्र चलते 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 ऐसी जगह पे आ गया जहां उसे चारों तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही थी। अचानक से उसका व्यापार चलने लग गया, डेट से वो बाहर आ गया। कहाँ वो प्रॉब्लम में था, फिर उसके कई कंपनीज जो है उसने बनाई और आगे वो ग्रो होने लगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताता है? क्लियर हुआ क्या बताता है? राइट? अब आप, अगर आपको समझ आया क्या बताता है तो मेरे को, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है? अब एक लड़की थी, ठीक है, शी वांटेड टू गेट मैरिड, ठीक है, उसके पास कई एक जो है प्रपोजल्स थे जो कि फैमिली उसकी देख रही थी। कई बार किसी में कोई गड़बड़ है, किसी में कुछ गड़बड़ है, शी वॉज नेवर हैप्पी अबाउट द रिलेशनशिप।
तो उसने क्या किया, उसने कहा कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, मुझे शादी नहीं करनी। फिर उसको एक एक व्यक्ति मिला जो उसको लगा ठीक है, इसके साथ मैं सोच सकती हूँ। फिर वो आपके पास आई ये अश्योरिटी लेने के लिए कि क्या उसको इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए, क्या ये रिस्क तो नहीं है। आपने निकाला कार्ड, कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपराइट। बताइए कर लेनी चाहिए शादी या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इनका भाग्य अब इनका साथ दे रहा है, इनकी किस्मत पलट रही है। और कहते हैं ना, सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना ही भाग्य का साथ होता है। क्लियर हुआ? यस। एक और एग्जाम्पल है, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा इसका जवाब। एक व्यक्ति है, ठीक है, और वो एक घर बनाने जा रहा है, वो लोन लेने के बारे में सोच रहा है। अब वो आपके पास आया ये पूछने के लिए कि मैं लोन ले रहा हूँ, क्या मुझे लोन लेकर घर बनाना चाहिए? और कार्ड आ जाता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बताइए बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। क्या मैं लोन रीपे कर दूंगा? 100% कर दूंगा। और याद रखिएगा, मेजर आर्काना का कार्ड है, इसने कह दिया कि काम हो गया तो समझ जाइए हो गया, फिर कोई टेंशन नहीं है। क्यों? मुखिया है ना, मैंने बताया था ना, डिसीजन मेकर्स। सो ये जब कोई बात को बोल देते हैं ना, तो ये कार्ड जब पॉजिटिव आ जाता है, फिर यहां से टेंशन फ्री हो जाओ, फिर तो काम होना ही होना है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी सी द कार्ड ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आइए और देखते हैं। ओके, लेट्स जस्ट रीड दिस कार्ड। ये हालांकि मैंने लास्ट वर्कशॉप में पढ़ाया था, ये पढ़ाती हूँ मैं आपको। आई एम ट्राइंग टू टेक डिफरेंट कार्ड्स के, आप अलग अलग, आपने अगर मल्टीपल वर्कशॉप्स अटेंड भी करी है तो आपके पास सारे कार्ड्स हो जाएंगे इकट्ठे, कभी कभी ऐसा भी होगा। सो आइए इसको समझेंगे। दिस इज द कार्ड ऑफ जुपिटर, 3 नंबर का कार्ड है, बृहस्पति का कार्ड है। ठीक है, अब इस कार्ड को ध्यान से देखिए, बड़ा प्यारा कार्ड है ये। यहाँ पर एक एम्प्रेस का कार्ड है और एक लेडी दिखाई गई है। व्हाट ब्यूटीफुल ड्रेस शी इज वेयरिंग। व्हाइट कलर इज लॉयल्टी। इनके पूरी ड्रेस में एक पैटर्न है, शी इज क्रिएटिव। येलो कलर का बाल है, बहुत नॉलेजेबल है। नेकलेस दिख रहा है तो फाइनेंशियली बड़ी स्टेबल है। हाथ में बैंड है, पावरफुल है। थ्रोन पे बैठी है जिसमें रेड कलर पैशन है, ऑरेंज कलर एक्शन टेकिंग है। एक हार्ट बना है, इसके अंदर वीनस का सिंबल बना है। तो इनके पास सब लग्जरी, पैसा, सब कुछ है, प्यार है। शी इज हैविंग एवरीथिंग। पीछे पेड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े, तो ग्रोथ दिखा रहे हैं। एक वाटरफॉल दिख रहा है, ये बताता है कि ये इमोशंस को होल्ड नहीं करती हैं, इमोशंस को रिलीज कर देती हैं। सामने मेज दिख रही है जो ऊपर की तरफ उग रही है, जो कि फर्टिलिटी को बता रही है। सिर के ऊपर एक जो है एक क्राउन दिख रहा है जिसमें 12 सितारे हैं, जो कि ये बताते हैं कि इनका कंट्रोल सारी की सारा 12 राशियों पर है। ठीक है। सो इस कार्ड को कैसे समझते हैं, आइए मैं आपको एक स्टोरी की तरह बताती हूँ। ये कार्ड एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है जिसने जीवन में बहुत मेहनत भी करी, जो कि बहुत पैशनेट है, मगर वो बहुत लॉयल है। वो हर काम में बहुत क्रिएटिव है, बहुत नॉलेजेबल है, फिनेंशियली स्टेबल है, इमोशंस को होल्ड नहीं करता और हर समय ग्रोथ देखता है। राइट? तो ये व्यक्ति कैसा है, इसके लिए कौन क्या कहेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा महसूस कर रहा है और ये कितना फिनेंशियली स्टेबल है। इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, को ये होल्ड करेगा? आप बताइए। देख के लग रहा है ये प्रॉब्लम को होल्ड करेगा? ये 1 मिनट के लिए भी प्रॉब्लम को होल्ड नहीं करेगा। यहाँ से प्रॉब्लम आई और वहीं के वहीं रिलीज कर देगा, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत लॉयल है, बहुत क्रिएटिव है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैसा है द एम्प्रेस का कार्ड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको माँ लक्ष्मी का कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ बृहस्पति और शुक्र दोनों की ऊर्जा है, तो इनके पास कंफर्ट है तो ज्ञान भी है, इनके पास लग्जरीज हैं तो विजडम भी है। दोनों चीजों का एक एक कॉम्बिनेशन है ये कार्ड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लक्ष्मी का कार्ड बोलते हैं, माँ लक्ष्मी का कार्ड बोलते हैं। ठीक है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि मैं इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है, क्या मुझे इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? कार्ड आता है द एम्प्रेस। बताइए कर देना चाहिए इन्वेस्ट? बिल्कुल। आपको ये कहना चाहिए आपके पास बहुत ज्ञान है, अपने दिमाग से जो निर्णय लोगे बिल्कुल ठीक लोगे। अगर आपको लगता है ये प्रॉपर्टी ठीक है, बिल्कुल जाइए, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड कह रहा है लक्ष्मी आनी ही आनी है, या नुकसान का कोई चांस नहीं। क्या समझे? क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? एज सिंपल एज दैट। अब कितनी देर में पढ़ा हमने ये कार्ड? सेकंड्स के अंदर। समझ आया सबको? याद रहेगा हमेशा? यस। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं माइनर आर्काना को भी। तो मेजर में हमने 3 कार्ड्स पढ़े। एक कार्ड पढ़ा हमने डेथ कार्ड, दूसरा पढ़ा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और तीसरा पढ़ा था एम्प्रेस। ठीक है। और आई थिंक आपको ये तीनों याद हो गए, याद हो गए?
अब आइए मैं आपको माइनर दिखाती हूँ और साथ में इन माइनर आर्काना के कार्ड्स को भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये भी तो जानना है कि माइनर आर्काना भी ऐसे ही पढ़ेंगे या माइनर आर्काना अलग टाइप के हैं, उनको अलग तरीके से पढ़ेंगे, और उनका स्ट्रक्चर कैसा है ये भी हमें समझना है। तो मैं आपको माइनर आर्काना का स्ट्रक्चर भी बताऊंगी और साथ ही में उन कार्ड्स को पढ़ना भी सिखाऊंगी। आइए माइनर की मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और माइनर के कार्ड सिखाती हूँ। कितने कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं ये भी अपनी इंट्यूशन से पूछना पड़ता है। ठीक है हरप्रीत जी, कोई सेट नहीं है। कुछ तो स्प्रेड्स होते हैं, स्प्रेड्स का एक सेट पैटर्न होता है, वो आपको सिखाया जाता है। अदरवाइज हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। कई बार रीडिंग में मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, मैं रीडिंग करने बैठती हूँ, अंदर से सोचती हूँ दो निकालूंगी, फिर कार्ड निकालते वक्त दो अपने आप निकल आते हैं, मन करता है एक और निकालो, एक और निकालो, दो के चार हो गए। यू नेवर नो हाउ मेनी कार्ड्स यू आर गोइंग टू ड्रॉ इन वन रीडिंग। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंट्यूशन। नेवर हैव अ सेट पैटर्न ऑफ रीडिंग। जितना डिटेल में पढ़ना है उतने कार्ड्स निकालिए, उतना माइन्यूट डिटेल्स में आप उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, यस नो के लिए कितने कार्ड निकालने चाहिए? एक बहुत है। ओके, चलिए। तो ये क्या, ये कौन से कार्ड हो सकते हैं भाई? इसमें क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कॉइन, तो निश्चित ही ये पेंटिकल्स के कार्ड है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कितने कार्ड थे पेंटिकल में? 14। कितने हमने पढ़े थे? 14। अब ध्यान से इन 14 कार्ड्स को देखते हैं। देखिए नंबर है यहाँ पर, दिख रहा है कोई नंबर लिखा हुआ है? कोई भी नंबर नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, मेजर आर्काना में नंबर और नाम दोनों होता है, माइनर में या तो नंबर होता है या नाम होता है। तो यहाँ पर नंबर नहीं है, नाम है। नाम क्या लिखा है? एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नंबर का कार्ड होता है। कितना नंबर का हुआ? अब इसमें नंबर नहीं लिखा है मगर हमें पता है ये एक नंबर का कार्ड। हमने क्या पढ़ा था? 14 कार्ड्स होते हैं। आइए पहले इन 14 कार्ड्स को देखते हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पर दो पेंटिकल दिख रहे हैं मगर कहीं लिखा नहीं है नाम, सिर्फ दो नंबर लिखा है रोमन में। तो इसे क्या पढ़ेंगे? टू ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देखिए तीन पेंटिकल बने, ऊपर थ्री लिखा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, वन टू थ्री फोर, चार पेंटिकल्स बने हैं, ऊपर फोर लिखा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वन टू थ्री फोर फाइव, और ऊपर फाइव लिखा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। क्लियर हो गया? एक से 10 तक कार्ड समझ आ गए, वन से शुरू हुए 10 पे खत्म। इनको हम क्या बोलते हैं? 1 to 10 जो पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड सॉर्ड्स के कार्ड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं पीपल्स कार्ड्स। पीपल्स, आई एम सॉरी, आई एम राइटिंग विद द कर्सर, सो प्लीज बेयर विद मी। ओके, पीपल्स कार्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? पीपल्स कार्ड। ठीक है, क्लियर हुआ ये? एक से 10 तक जो कार्ड होते हैं उनको बोला जाता है पीपल्स कार्ड। इसके बाद जो कार्ड होते हैं इनको बोलते हैं कोर्ट कार्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या है? कोर्ट कार्ड्स। पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग, मतलब क्या हुआ? राजा, रानी, बड़ा प्रिंस और छोटा प्रिंस। ये देखिए, ये राजा है, ये रानी है, ये बड़ा प्रिंस है और ये छोटा प्रिंस है। ये क्या कहलाते हैं? कोर्ट कार्ड्स। क्लियर हुआ? 14 कार्ड थे ना, 1 to 10 तक हो गए पीपल्स कार्ड। 11th कार्ड हो गया पेज ऑफ पेंटिकल्स जो छोटा प्रिंस है। 12th कार्ड हो गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो बड़ा प्रिंस है। 13 हो गया आपकी रानी और 14th हो गया राजा। तो ये हो गया पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये हो गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये हो गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये हो गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्लियर है ये सभी को? व्हाट आर कोर्ट कार्ड्स एंड व्हाट आर पीपल्स कार्ड? कोर्ट कार्ड क्यों बोला इनको? क्योंकि ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं। राजा रानी है ना, उनके दो प्रिंस हैं, दो राजकुमार हैं, तो ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं, इसीलिए कोर्ट कार्ड्स है, वो पीपल्स कार्ड है, वो प्रजा है एक तरीके से। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या कप्स में, वैंड्स में, सॉर्ड्स में भी ऐसा है? आइए कार्ड्स देखते हैं, अपने आप देख लीजिए ऐसा है या नहीं है। तो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एस ऑफ कप्स, वहां क्या था? एस ऑफ पेंटिकल। और कप्स की पहचान क्या है? हर कार्ड में कप बना होगा। अंडरस्टूड? हर कार्ड में क्या मिलेगा हमें? कप बना हुआ मिलेगा। टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। 1 to 10 ऑफ कप्स हो गया। इसके बाद क्या आएगा? पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। बताइए सेम है अलग है? बिल्कुल सेम है ना, स्ट्रक्चर इज द सेम, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। इसके बाद देखिए वैंड्स आएगा, ध्यान से देखिएगा। एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा?
पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। ठीक हो गया। इसके बाद आता है सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स। इसके बाद क्या आता है? पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। क्लियर हो गया? ये सेम स्ट्रक्चर फ्रॉम पेंटिकल्स टू सॉर्ड्स, 1 to 10 people's card, 11, sorry, from page to queen, king, that are court cards. Total cards in every suit is 14 and total number of minor arcana cards are 56. I hope this is clear to everyone. Yes? अब आइए माइनर आर्काना को भी पढ़ के देखते हैं कि हाउ वी रीड देम, हाउ वी अंडरस्टैंड देम। रैंडमली कुछ कार्ड पकड़ते हैं। अरे बाबा, कार्ड भी ऐसा है। आइए अब, कभी हालांकि मैं सॉर्ट्स कभी वर्कशॉप में पढ़ाती नहीं हूँ, बट आइए सॉर्ट पढ़ेंगे। टू ऑफ सॉर्ट्स पढ़ेंगे आज। कैसा लग रहा है ये कार्ड? अच्छा है? अच्छी एनर्जी लग रही है? नहीं है? आइए पढ़ते हैं इस कार्ड को। उल्टा चंद्रमा क्या बताता है? डिप्रेस होना। चंद्रमा उल्टा है ना, तो डिप्रेस दिख रहा है। कभी ऐसा चंद्रमा होता है? चंद्रमा हमेशा ऐसा होता है, चाहे वो हाफ हो, कैसा भी हो, बट ये उल्टा चंद्रमा। पीछे पानी है, बिल्कुल स्टिल, एक सा। व्हाइट कलर के कपड़े पहने, लॉयल है ये। आंखों में पट्टी बंदी है, मतलब ये वो देख सकती हैं जो खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। क्रॉस करके बैठी है। सॉर्ड्स हमारे डिसीजंस को, हमारे थॉट्स को बताते हैं, तो क्रॉस करके बैठी है, मतलब इन्होंने ये ऐसी पोजीशन में है जहां पर इन्होंने दोनों सॉर्ड्स पकड़ के क्रॉस कर लिया, मतलब निर्णय नहीं कर पा रही है, डिसीजन नहीं ले पा रही। क्लियर हो रहा है ये? कैसे पढ़ेंगे इस कार्ड को, आइए समझते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ विल रीड दिस कार्ड। 2 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, तो ये कार्ड चंद्रमा का है, इमोशंस को बताता है। ये चंद्रमा इमोशंस को बताते हैं और स्वॉर्ड हमारे निर्णय को बताते हैं, हमारी सोच को बताते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इनके पास ये एक ऐसी परिस्थिति में फंस गई हैं जहां पर एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। ये किया तो मुश्किल, ये किया तो मुश्किल। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, एक व्यक्ति है, वो आपने ऐसा जरूर देखा भी होगा, सुना भी होगा कि वो एक जॉब कर रहा है, ठीक है, अब उसे करना है बिजनेस, ग्रो करना है। अब वो जॉब में आ रही है अच्छी खासी सैलरी, वो वहां सेफ है, एटलीस्ट सैलरी तो मिल ही रही है, बट उसको वहां पर मजा नहीं आ रहा। बॉस बहुत डोमिनेटिंग है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा नहीं है, तो इंजॉय नहीं कर रहा। मगर सैलरी उसको बांध देती है, सैलरी बांध देती है ना, पूरे महीने का सारा स्ट्रेस निकल जाता है जब सैलरी हाथ में आती है। तो बॉस को भी लगता है झेल लो भाई कुछ दिन और। अब ये व्यक्ति या बिजनेस करना चाहता है, इसके पास बिजनेस आइडियाज भी हैं, बट इसे बार बार वो जो जॉब की सैलरी का है उसका लालच रहता है। अब इसके पास क्या हो गया, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। अगर ये जॉब छोड़ता है तो वो फिक्स सैलरी जाती है, बिजनेस में सर्टेनिटी नहीं है, पता नहीं है बिजनेस को कितना समय लगेगा। जॉब में रहता है तो बॉस की जो है, बॉस का स्ट्रेस बहुत होता है, वो टेंशन उससे हैंडल नहीं होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स उससे हैंडल नहीं होती है। जॉब छोड़ता है तो उसे चिंता ये होती है कि घर कैसे चलेगा, कितने टाइम तक सेविंग यूज करूंगा। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कार्ड एग्जैक्ट इसी चीज को बता रहा है। निर्णय नहीं हो पा रहा है, मन बहुत परेशान है और डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम परेशान रहते हैं। चंद्रमा उल्टा था ना, डिप्रेस सा फील करते हैं। ये वो देखने का प्रयास कर रही हैं जो इनकी आंखों के सामने नहीं है। इन्हें किस पर फोकस करना चाहिए? अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ आंखों में पट्टी है, इसका मतलब थर्ड आई बहुत स्ट्रांग है। तो इन्हें किस पे फोकस करना चाहिए? अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना चाहिए। कितने लोगों को कार्ड समझ आया यहाँ क्या हो रहा है? बताइए, समझ आ रहा है क्या होगा, क्या हो रहा है? अब मेरे पास एक व्यक्ति आया, मान लीजिए आप ही के पास एक व्यक्ति आया और आप एक टैरो रीडर हैं। वो आपसे पूछता है कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मुझे इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। कार्ड आ जाता है 2 ऑफ सॉर्ड। बताइए, रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, या अभी उसे वेट करना चाहिए? रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, वेट करना चाहिए? रहना चाहिए? रहना चाहिए? नहीं। निकलना चाहिए? नहीं। वेट करना चाहिए? हाँ। क्यों वेट करना चाहिए? क्योंकि अभी इट इज नॉट द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन। यू आर कंप्लीटली कंफ्यूज, आप खुद को डिफेंसिव पोजीशन लेकर आ गए हो, आप पूरी तरीके से चीजों को समझ नहीं पा रहे हो।
तो थोड़ा टाइम वेट कीजिए, अपने ध्यान, अपने इंट्यूशन को सुनने का प्रयास कीजिए और वेट करके अपने इमोशंस को बैलेंस रखकर चलिए, फिर आगे जाके निर्णय कीजिएगा। कार्ड्स के हिसाब से ये सही समय नहीं है निर्णय करने का। कितने लोगों को बात समझ आई? ठीक है, क्लियर हुआ हाउ विल रीड टू ऑफ सॉर्ट्स? यस, सबको क्लियर हो गया? चलिए और पढ़ते हैं, एक दो कार्ड और देखते हैं, फिर हम इन कार्ड्स के साथ रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत बहुत इंटरेस्ट आएगा। ओके, लेट्स सी दिस कार्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। 8 ऑफ वैंड्स, 8 की 8 वैंड्स हवा में है। इनके बीच में देखिए गैप भी बिल्कुल एक सा है, कोई भी वैंड आपस में टकरा नहीं रही। टकरा रही है क्या? नहीं। 8 नंबर शनि का होता है तो मेहनत को बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये वैंड्स जो है, आठों वैंड्स के बीच में एक तालमेल है। कैसा तालमेल है? एक बहुत अच्छा तालमेल है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसको समझेंगे। हम इस कार्ड को कैसे देखते हैं? ये हवा में है, हवा में। जैसे इसको मैं कैसे समझाती हूँ मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे आप लोगों ने गेम देखा होगा जैवलिन थ्रो, पता है सबको, है ना? उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जो है, एक भाला, हिंदी में भाला बोलते हैं शायद, उसको उठाता है और भागता है, भाग कर वो बहुत जोर से उसको फेंकता है, ऐसे ही होता है। और फिर क्या होता है, वो तुरंत हवा में उड़ते हुए एक पॉइंट पे जाकर रुक जाता है। कितनी देर लगी उसे हवा में? शायद कुछ सेकंड्स, बस। उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। ये कार्ड यही बता रहा है। क्या बता रहा है ये? क्या बता रहा है? कि जो भी चीज है वो बड़ी जल्दी हो रही है, क्विक रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तुरंत के तुरंत रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा है। क्या हो रहा है? इमीडिएट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर कोई बीमार है तो क्विक रिकवरी हो रही है। अगर कोई किसी को रिजल्ट चाहिए तो उसे तुरंत रिजल्ट मिल रहा है। ये कार्ड बताता है एवरीथिंग इज जस्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। सब कुछ फटाफट फटाफट हो रहा है। क्यों? आप सबसे सुंदर बात देखिए, ये कार्ड बताता है कि सब चीजें कितनी सिंपल, कितनी सिंक्रोनाइज्ड है। सारी की सारी वैंड्स, क्या बताती है वैंड्स? आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट। सारी की सारी वैंड्स हवा में, ऐसा लग रहा है इनके बीच में आपस में एक तालमेल है, राइट। और ये सब आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जा रही है। तो ये कार्ड ट्रैवल बाय एयर बताता है, ये कार्ड ग्रोथ बताता है, डेवलपमेंट बताता है, क्विक रिजल्ट्स बताता है, क्विक रिकवरी बताता है। अब जो है इस अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे इसका जवाब बताइएगा। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक व्यक्ति आया, वो कहता है कि मैं जो है आ, मैं अपने मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो किसी को पसंद करता है, ठीक है। अब वो आपसे ये सवाल करता है कि मुझे जो है इनसे शादी की बात करनी है, इनकी फैमिली में, ठीक है। और क्या मुझे इनके घर जाना चाहिए अपनी फैमिली को लेकर? बताइए, जाना चाहिए? क्या आएगा? क्विक रिजल्ट आएगा। क्या होगा? फटाफट इतना स्मूथ हो जाएगा सब कुछ, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। कोई हर्डल है ही नहीं इसमें। देर इज नो हर्डल एट ऑल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट 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 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप इमीडिएट डिसाइड कीजिए। और अगर वो पूछे कि मेरी फैमिली मान जाएगी बात करने के लिए, बताइए मान जाएगी? वो बेचारा डर रहा है, जाके कहेगा तो उसके पापा कहेंगे हमें तो पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ है, हम तो तैयार बैठे हैं, चलो कब जाना है। सिंपल। वो कहेगा इतना इजी था, मैं इतने महीने से क्यों परेशान था भाई। इट वॉज सो सिंपल। I hope we are understanding how we read this card. It says everything is so quick and everything is so smooth that you'll not have any problem in the entire process. So just move ahead. आगे बढ़िए। Clear हुआ ये? How we read this card? Easy to understand? तो यहाँ पर क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। और जो भी है, अगर करियर है तो उसमें निश्चित ही करियर भी ग्रो कर रहा है। अंडरस्टूड? एक और ले ले, फिर हम साथ में पढ़ते हैं उनको। आइए, जो हाथ में आया उसी को लेते हैं। बड़ा, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। ओके, ये भी 8 ऑफ कप्स है, एक और शनि का कार्ड हमारे पास है। इस कार्ड की एनर्जी चेक कीजिए, अच्छी लग रही है? कितने लोगों को इस कार्ड की कैसी एनर्जी लग रही है? इज इट गुड और बैड?
गुड और बैड? हाँ, नॉट गुड, रियली द एनर्जी इज नॉट वेरी गुड। व्हाई? क्यों नहीं है? कुछ डार्कनेस है ना, कुछ ऐसा है जैसे लग रहा है कि कुछ चीजें ब्लॉक सी हुई है। ठीक है, देयर इज डार्क एनर्जी इन द कार्ड। सो हाउ विल रीड दिस कार्ड? लेट मी जस्ट मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। पहले देखिए यहाँ पर ना, ये चंद्रमा और सूरज एक साथ है। ठीक है, तो ये क्या बताता है? ग्रहण की सिचुएशन बताता है। इट सेज कि चीजें बहुत स्मूथ नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर पहाड़ दिख रहे हैं, स्ट्रगल दिख रही है। ये व्यक्ति लाल रंग के कपड़े पहना है, लाल रंग के शूज पहना है, तो ये क्या कर रहा है? ये बहुत पैशनेट व्यक्ति है, आगे बढ़ रहा है, बट इसकी पीठ नजर आ रही है। और ये पड़े हैं 8 कप्स। 8 कप्स क्या है? हमारे जीवन भर की पूंजी है, जो इमोशंस हैं, जो रिश्ते हैं, जो हमने कमाए हैं, जो हमारे अचीवमेंट्स हैं। और ये व्यक्ति उन कप्स को छोड़ के जा रहा है। इसका ध्यान उन कप्स की तरफ नहीं है। आप ध्यान देंगे तो इन 8 कप्स में गैप है। ये क्या बताता है? डिससेटिस्फैक्शन, नॉट हैप्पी। ओके, अब ध्यान से समझेंगे क्या हो रहा है। आइए एक स्टोरी सुनते हैं। एक व्यक्ति है, उसे जीवन भर बहुत किया अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, सबको देता रहा, देता रहा, देता रहा। ये 8 कप एक पूंजी की तरह उसने इकट्ठे किए। मगर उसने आके समय के साथ देखा कि वैल्यू सिर्फ कप्स की है, मेरी नहीं है। लोग को जब तक दो तब तक वो खुश है, वरना वो नहीं है। तो ये व्यक्ति कैसा है? ये व्यक्ति उदास है। ठीक है, ये कार्ड को बोलते हैं हम सन्यासी का कार्ड। ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है। इसने वो अचीवमेंट्स जो जीवन भर इसने कमाया, इसने उसको छोड़ दिया। अब इसने क्या डिसाइड किया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम रख लो, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ू। अब इसकी एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही है। क्या ये यात्रा बहुत स्मूथ नजर आ रही है? पहाड़ बहुत स्मूथ है? नहीं, कलर्स बहुत डार्क है, ब्लैकिश एनर्जी है, तो इसको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। मगर क्या ये कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि इसके शूज और कपड़े रेड कलर के हैं, पैशनेट बहुत है, अंदर से उसकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये कर लेगा। तो ये कार्ड किसका है? ये कार्ड है सन्यासी का कार्ड। ये कार्ड किसका है? ये कार्ड बताता है कि जब इंसान बहुत थक जाता है ना, तो वो छोड़ देता है। तो इसने छोड़ दिया। इसने कहा कि मेरी तो वैल्यू है ही नहीं। अब जो है मैं क्या करूंगा? इन कार्ड्स को, इन कप्स को ले जाकर ये कप्स रखो तो, और मैं चला। क्लियर हुआ? अब समझिएगा। एक व्यक्ति है आपके पास आया, उसने कहा कि बॉस मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरा मन करता है कि मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं। कार्ड आया 8 ऑफ कप्स। उसने आपसे पूछा क्या मैं छोड़ के चला जाऊंगा? कार्ड आ गया 8 ऑफ कप्स। बताइए, चले जाना चाहिए? बिल्कुल चला जाएगा, वॉक ऑफ कर जाएगा वो नहीं टॉलरेट कर पाएगा। वो कहेगा नहीं करूंगा इस कंपनी में काम, जो होगा देखा जाएगा, मैं आगे अपने आप ढूंढ लूंगा अपना नया रास्ता। ये कहता है कि इट इज एंड ऑफ दैट चैप्टर। आप वॉक ऑफ कर जाओगे। यू आर नॉट गोइंग टू टेक शिट फ्रॉम एनीवन। आप किसी को बर्दाश्त नहीं करो, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू डू दैट। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, अगर कोई पूछे कि ये व्यक्ति जो है मुझे बिल्कुल समय नहीं देता है, तो वो आप में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। उसको इन गोल्डन कप से कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी दुनिया कुछ और है। उसको जो चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो। वो उसको शायद रिस्पेक्ट चाहिए, उसको वो प्यार चाहिए, उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे करके हम इसको पढ़ते हैं। कितने लोगों को क्लियर हुआ हाउ वी रीड दिस? यस, सो दिस इज हाउ वी रीड द कार्ड्स। इस तरीके से हम इन कार्ड्स को पढ़ते हैं। तो कितने कार्ड्स पढ़े हमने? हमने पढ़े 5 कार्ड्स, नहीं 6 कार्ड्स। 6 पढ़े ना? आइए 6 को याद कर लेते हैं, कौन कौन से 6 पढ़े। आप लोगों से पूछूं? चलिए देखते हैं कितना याद है सबको। चैट बॉक्स फिर से ओपन करियो। इज देयर एनी नेटवर्क इशू? आई थिंक। ओके, जस्ट अ सेकंड। बताइए भाई, सब लोग कितने कितने कार्ड्स याद है? पहला कार्ड कौन सा पढ़ाया था मैंने? क्विक आंसर। डेथ कार्ड। वेरी नाइस बननी जी, बहुत बढ़िया। फूल कार्ड तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, स्नेहा जी आज डेथ से स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया नीता जी, रुबीना जी, प्रतीक्षा जी, बहुत बढ़िया। यस, हमने पहला कार्ड पढ़ा था द डेथ कार्ड। सेकंड कार्ड कौन सा पढ़ा? क्विक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वेरी नाइस जसवंत जी, विनय जी, व्हील ऑफ, डेथ कार्ड तो पहले पढ़ा है, वना जी, कशिश गुप्ता जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत बढ़िया। ठीक है, तीसरा कार्ड हमने कौन सा पढ़ा? इतनी देर? एम्प्रेस। यस, 3 हमने मेजर आर्काना के कार्ड्स पढ़े। पहला कार्ड डेथ, दूसरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और तीसरा एम्प्रेस। माइनर में पहला कार्ड हमने कौन सा पढ़ा था? कौन बताएगा फटाफट? ऐसे करके बैठी थी ना वो।
यस, टू ऑफ सॉर्ड्स दिशा, दिशा जी वेरी नाइस। ऐसे करके बैठी थी ना आंखें बंद करके, टू ऑफ सॉर्ड्स, याद आया? ठीक है। माइनर में दूसरा कार्ड हमने कौन सा पढ़ा? मैंने बताया था, एट ऑफ वैंड्स, वेरी ट्रू। मैंने क्या बताया था? जैवलिन थ्रो याद रखा कीजिए। एट ऑफ वैंड्स, 8 वैंड्स थी हवा में, राइट, जिनके बीच में एक बिल्कुल सिंक्रोनाइज पैटर्न में थी, जो हवा में बिल्कुल ऐसा लग रहा था आपस में कम्युनिकेट करती हुई आगे बढ़ रही है। और आखिरी कार्ड कौन सा पढ़ा हमने आज? एट ऑफ कप्स। सो अब आप लोग ऐसे ऐसे करके अपने शोल्डर पे टैप कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है, और ये बहुत अच्छी बात है। अब आप बताइए, ये 6 कार्ड्स आपको याद रहेंगे? कितने लोगों को ये 6 कार्ड्स याद रहेंगे? याद रहेंगे? पक्का? ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन कार्ड से बनाएंगे स्टोरी। कितने लोग रेडी हैं इसको स्टोरी फॉर्म में पढ़ने के लिए? चलिए, अब हम इनको पहले स्टोरी फॉर्म में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आकाशिक टैरो कार्ड्स के बारे में बताऊंगी। तो पहले तो जितने लोग इनको स्टोरी फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, कर लीजिए अपने कैमरास ऑन। ठीक है, कैमरा ऑफ करके पढ़ाई नहीं होती भाई। चलिए, आइए, आपको पहले ये कार्ड्स निकाल के दिखाती हूँ, और फिर अब आप इनको मेरे साथ पढ़िएगा। ठीक है, पहले आप पढ़ेंगे, फिर मैं उसको, आप लोगों को मैं अनम्यूट करूंगी। वील आई जस्ट मेक श्योर कि आप अनम्यूट हो, मगर शोर नहीं मचाएंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट, एक एक जने को समय दीजिए, जो आपको अपना इनपुट देना है आप दीजिए। आइए, मैं इसमें से पहले ये 6 कार्ड निकाल के, और याद रखिएगा मेरी बात, एक लाइन मैं बता रही हूँ, कार्ड जिस सीरीज में आते हैं उसी सीरीज में पढ़े जाते हैं। कितने लोगों को बात समझ आई? पहले जो कार्ड आएगा उसे पहले पढ़ेंगे, बाद में जो कार्ड होगा उसे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं ये 6 कार्ड जो हमने अभी पढ़े हैं इनको मैं निकाल रही हूँ। इनमें से मैं 2 4 6 जितना मेरा मन करता है उनको निकाल करके फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि हमें इनका क्या मतलब बन रहा है, आपके हिसाब से क्या स्टोरी बन रही है। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में बहुत परेशान है। अब वो ये पूछना चाहता है कि आगे क्या होगा, अगर मैं इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करता हूं तो आगे क्या होगा। कितने लोगों को सवाल समझ आया? देर इज अ पर्सन हु इज वेरी यू नो हु इज वेरी डिस्टर्ब इन द रिलेशनशिप। उसका रिश्ता, उसका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ ठीक नहीं चल रहा है, और वो अब आपसे सिर्फ ये पूछने के लिए आपसे रीडिंग करा रहा है कि आप उसे गाइड करें कि आगे उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल स्टोरी है, और एक ये हाइपोथेटिकल जो है सिचुएशन में कुछ कार्ड्स मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोगों को मैं अनम्यूट कर रही हूँ अपने साथ, तो आप लोग इसको रीड करके मुझे बताइए कि ताकि मैं समझ पाऊँ आपको कितना समझ आया है। अनम्यूट कर सकते हैं मगर शोर कोई नहीं करेगा, वरना मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अनम्यूट कर सकते हैं, मगर अगर पीछे से भी सामने, तो अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, जस्ट मेक श्योर दैट वी हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास। तो उन्होंने हम मुझसे सवाल किया, या आपसे सवाल किया, कि मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर के साथ बहुत कुछ चल रहा है जो मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे ये जानना है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करता हूँ तो आगे क्या होगा। मतलब वो कंटिन्यू कर रहा है, अगर वो कंटिन्यू करेगा तो आगे क्या होगा। पहला कार्ड, टू ऑफ सॉर्ड्स, क्या होगा बताइए? वो आपको क्लैरिटी नहीं देगा कभी भी। क्लैरिटी नहीं देगा, बिना सोचे समझे जो भी आएगा वही करता जाएगा। ओके, ठीक है। यस, एनीबडी एल्स? आप डिप्रेशन ज्यादा महसूस करेंगे। वेरी नाइस, आप डिप्रेस महसूस करेंगे, और आप खुद कंफ्यूज है अभी। इस रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स आपको मिलेंगे। अप्स एंड डाउन। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। ये पॉइंट ऑफ टाइम रिजल्ट का या किसी डिसीजन का नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच एंड फ्लो द एंड वॉच द फ्लो ऑफ इमोशंस। वेरी नाइस। मैम वो स्टक रहेगा एक जगह, अटका रहेगा वो। बहुत बढ़िया, मैम वो बहुत बढ़िया। कंफ्यूज तो है, लेकिन इसमें इंट्यूशन की बात आती है, तो इंट्यूशन का क्या मतलब, वो उसको सुनना चाहिए क्या? अपने दिल की बात कैसे? सुननी चाहिए। को सुनकर आप कंफ्यूज रहेंगे, फिर अपनी इंट्यूशन को सुनकर आगे बढ़ेंगे, फिर क्या होगा? फिर आगे बढ़ के तुम्हें नई शुरुआत मिली, या तो इसको खत्म कर दो, नई खत्म शुरुआत करके आगे आगे नई नई शुरुआत शुरुआत करनी करनी है। सामने वाले की मिन्नतें आगे न्यू करने का बिगनिंग कोई होगी, फायदा बहुत नहीं अच्छी है। होगी, लेकिन आगे ये अपनी वो सामने वाले की मिन्नतें करने का कोई फायदा नहीं, इससे फायदा अच्छा आप नहीं है। मूव इसका ऑन कर अच्छा दो, मूव ऑन क्योंकि करके नई शुरुआत हाँ, होगी। क्योंकि उसने अपनी सुनी तो है नहीं आपकी। हम्म,
ठीक है। ये कार्ड बताता है कि ये रिलेशनशिप आपको इंटरनली इवॉल्व करेगा, और आप जब इसको एंड करके आगे बढ़ेंगे तो यू विल बी मोर मैच्योर्ड पर्सन रिलेशनशिप एंड द न्यू बिगनिंग। कुछ अच्छा मिलेगा, तो कुछ इट न्यू विल बी अ बिगिनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन विद इन यू, हम ये भी तो कह सकते हैं। जी। It is necessary that this relationship can be a transformation within you. आपका भी तो रीबर्थ हो सकता है, एक नया व्यक्ति आपके अंदर से भी तो जन्म दे सकता है। वेरी तो ये पॉसिबल है जो मैंने बताया। बिल्कुल 100% बट मैम पॉसिबल। पहले तो ये बोलना पड़ेगा ना कि एंड ही रिलेशनशिप एंड करना हो जाएगा, पड़ेगा। सब रिलेशनशिप कुछ खत्म एंड हो कर, जाएगा। कोई भी नहीं, नहीं, ये कार्ड तो ये मैम नहीं कहता कि एंड करना And that was my कहते हैं ना, question also. सॉरी नई This बिगिनिंग भी could होती be है। the relationship can improve also. एग्जैक्टली, At the ऐसा हो rising सकता है आपके sun, ईगो का एंड हो जाए। rising sun is there. The relationship can take a new course also. Can तो go कोई for a नई better रिश्ता, man. इसी रिश्ते में नई मैम शुरुआत हो सकती अगर है। पिछले कार्ड को देखो आपके साथ ऐसा सेम पैटर्न चलता जाएगा, अगर आप उसको झेल सकते हो तो रह सकते हो, अगर नहीं झेल सकते आपको मूव ऑन करना ही सही है, क्योंकि वो आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं देगा। ठीक है, आपको कशम कशम में रखेगा। मगर उसने तो सवाल ये किया ही नहीं कि मुझे मूव ऑन करना है नहीं करना है। उसका उसको तो सवाल ये करना है ही कि नहीं है। मूव ऑन कर चुका हूँ, आगे क्या हो रहा है। जी क्वेश्चन को सुना करो, क्वेश्चन ये नहीं था कि मुझे, उसका हम्म, सवाल ये था ही नहीं कि मुझे मूव ऑन करना है नहीं करना है। उसने कहा अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो क्या होगा, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नई आएगा, शुरुआत आएगी, न्यू हम्म, फेज ऑफ योर लाइफ। न्यू बिगिनिंग, नई और न्यू शुरुआत। इसको भी फेज ना, ऑफ आप भी लाइफ। गलत नहीं हो जिसने भी अभी ये रीडिंग बोली। देखो मेरी बात को सुनो, आई सेड दिस इन द वेरी स्टार्टिंग, एवरी टैरो रीडर एक Different. कार्ड को 10 तरीके से पढ़ता है। इस पे क्या Yes. चीज हेल्प करती है? ये कोई मैम आप किसके लिए बता रहे हैं? वो जस्ट इनर। ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड, जस्ट लेट मी फिनिश फर्स्ट, बीच में नहीं बोलना है, सुनिएगा ध्यान से। एक लाइन मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोली थी, क्या बोला था? एक कार्ड को Everybody. हर टैरो रीडर अलग तरीके से पढ़ता है। किस Yes. पे बेस्ड होता है? इंट्यूशन पे बेस्ड होता है। कोई क्लाइंट है अभी? नहीं। No. तो इंट्यूशन कहाँ से आएगी? तो अभी कैसे पढ़ रहे हो? जो आपको अंदर से आ रहा है। तो कोई भी गलत नहीं है, हर कोई बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ध्यान से बस उसको समझते जाइए और पढ़ते जाइए। गलत जिन्होंने अभी पढ़ा वो भी नहीं है, और गलत जो दूसरे ने पढ़ा वो भी नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है, सवाल बड़ा क्लियर होना चाहिए। सवाल ये था कि मैं आगे बढ़ चुका हूं तो क्या होगा। तो क्या होगा, हो सकता है हम ये भी कह सकते हैं कि आगे बढ़ने का आप प्रयास करोगे, मगर फिर आपको लगेगा नहीं हो पाएगा मुझसे, और अब आप उस रिश्ते से फिर बाहर निकलने का प्रयास कर लोगे, आप Give छोड़ a दोगे। second chance also. यस, तो जिसने अभी ये बोला था गलत नहीं बोला था, ये पॉसिबिलिटी है, बट ऐसे नहीं बोलेंगे इसको। हम कैसे बोलेंगे कि आप छोड़ दो। आप किसी को गाइड ये नहीं करते हो कि छोड़ दो, आप क्या कहते हो, ऐसा फिर Improve. होगा, बट आपको ऐसा मैम, लगेगा कि मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, और आप हाँ शायद छोड़ सकते हो। मैम एक्चुअली दोनों नेगेटिव कार्ड ही हैं, क्योंकि उसका माइंड कंफ्यूज है, ऊपर से एक बार तो उसको वो भी सही है। अनसर्टन हो गया। मतलब डेथ कार्ड 13 नंबर है, तो 13 नंबर को वैसे ही कार्मिक नंबर मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज तो हमें समझना है कि हाँ, एक कार्ड राहु कार्ड है, रीडर 4 अपने नंबर। है ना, राहु का और नंबर इस है। कार्ड राहु का नंबर है ना, तो फेक इल्यूजन भी देगा। बिल्कुल दे सकता फेक है। इल्यूशन भी देता है, हाँ। और राहु और क्या करता है, अटैच भी तो कर देता है। अटैच भी, हाँ, अटैच भी करवाता है। ठीक है, तो यस। हर चीज को सोचिए। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ, ऑल ऑफ यू आर डूइंग इट ब्यूटिफुली। ठीक Thank है, you, ma'am. बट हम सिर्फ अपनी बात थोपते नहीं है, हम अपनी बात को इस तरीके से कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करके अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर सके। मैम ठीक है आपने समझाया ही इतनी अच्छी तरह से। ना? हाँ, आपने मैं समझा इसी तरीके मैं से। इसको क्या आपका ऐसे समझाने का बोल तरीका सकते बहुत हैं? अच्छा है। मतलब मैम उसकी सिचुएशन के हिसाब से हमें आंसर देना है, उसकी सिचुएशन पहले करेक्ट समझनी है। करेक्ट, मैम यही तो क्या आर्ट है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ही हमने ये क्वेश्चन पूछा वैसे ही उस क्वेश्चन की एनर्जी हमसे रिलेट हुई, और पहली सिचुएशन में जो कार्ड निकला और आपने मेरे सामने रखा तो वो था कंफ्यूजन का। तो दैट वाज अ स्टेट ऑफ हर और हिज माइंड कि वो बहुत कंफ्यूज है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि क्या करना चाहिए उस रिलेशन में। एंड देन जो डेथ का कार्ड है, उसके इंटरप्रिटेशन में वो अगर दुखी है और ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, और जो उसके अंदर हो भी रहा है, तो वो न्यू बिगनिंग चाहता है। तो नाउ इनसाइड टेक कि वो न्यू बिगनिंग की तरफ जाता है या उसी रिश्ते को ठीक करता है। बिल्कुल Provided he asks बिल्कुल the सही। question, shall I move on? Shall I look for another partner or not? Then he should move on. If he is मूव looking ऑन नहीं for, करना hey, what चाहिए, should I कर do? चुका है। Then you can look into give a second try also. ट्रू। आइए समझते हैं, अभी मैं आपको रीडिंग करके भी बता दूंगी। आप लोग बिल्कुल परफेक्ट है, मैं बस ये कह के बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे, क्योंकि आज जिस किसी ने भी अभी ये बात कही थी ना
कि जब हम एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो इमीडिएटली मेरी आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट कर जाएगी, मुझे इंट्यूशन उसी के हिसाब से आएगी। अभी कहाँ से इंट्यूशन आएगी जब कोई क्लाइंट नहीं है? मैंने कहा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये कार्ड्स है, ध्यान को समझो। बस कार्ड क्वेश्चन को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन से ही आंसर मिलता है। क्वेश्चन बहुत क्लियर होना चाहिए टैरो में, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। आगे देखिए फिर क्या होता है। अब यहाँ से इसके बाद क्या हो रहा है बताइए। The wheel is भाग्य fortune आगे उसका just साथ है फ्यूचर और आगे बढ़िया As उसका भी in होगा। बढ़िया लाइफ का में परमात्मा आपके लाइफ साथ में है, चेंज आगे परमात्मा आपके साथ हाँ, हाँ, भाई हर चीज शुरुआत आपके वो फेवर में होगा होगी जो आगे उसकी और लाइफ में बढ़ोगे भाग्य पूरा आप, का बढ़िया आपके पहिया आएगा। भाग्य घूमेगा पहिया आपका। बदल जाएगा। किस्मत now the का things will start चक्र improving. बदलेगा। Things will start improving अब between फिर you क्या two. होगा? And ग्रोथ the होगी, partner will be taking the decisions. It ग्रोथ, will be ग्रोथ ग्रोथ better और होगी, partner. इवन चेंज शादी का अचीवमेंट कमिटमेंट इवन भी होगा। आपको बेटर मिल सकता है। रिजल्ट। अगर आप थोड़ा सब्र रखते हो तो शादी का कमिटमेंट भी इसके साथ मिल सकता है आपको, फिर क्योंकि हर ये तरह से ग्रोथ होगी बच्चों को लाइफ हम कार्ड में, हर दिखाते तरह हैं, से चीजें, फाइनेंशियली। ऑब्वियसली हाँ बच्चे की यस शादी भी होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप लोग जो हैं अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी रीडिंग करी है और मुझे इसे कहने में कोई संशय नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि एक, अब आपको समझ आया हर रीडर के अंदर, देखिए कार्ड्स अपने एक साथ पड़े, बट जब आप उसको समझा रहे हो, क्योंकि अभी किसी की एनर्जी के साथ तो आप कनेक्टेड नहीं हो, तो आप उसको इमीडिएट, कितनी देर लगी हमें आंसर्स लाने में? बहुत देर सोचा क्या? किसे सोचा बहुत देर? बताइए, देर लगी? सेकंड्स में आंसर आते हैं, इसी को रीडिंग कहते हैं। आइए एक बार मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि इसको मैं पढ़ूंगी तो कैसे पढ़ूंगी। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैं रिलेशनशिप में अगर कंटिन्यू करता हूं तो क्या होगा। स्टार्टिंग में आपको बहुत कंफ्यूज फील होगा, आपको लगेगा मैं अभी भी निर्णय नहीं कर पाया, मुझे बहुत आपको हो सकता है डिप्रेशन सा फील हो, सफोकेशन सा फील हो, कोई क्लैरिटी आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, मतलब अभी भी स्ट्रगल जारी है। फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले, एक फेज आएगा, ये हो सकता है कि वो आप डिसीजन थोड़ी देर के लिए आपको पेन दे, हो सकता है कि आपको अपने आप को ही बदलना पड़ जाए, ये भी हो सकता है कि आप गिव अप करने की पोजीशन में आए, मगर जो भी चेंज आएगा वो आपको, आपके भाग्य को बढ़ाने का कार्य करेगा। जो भी चेंज आएगा, मुझे नहीं पता वो क्या चेंज आएगा, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ एज अ टैरो रीडर, मुझे क्या पता क्या होने वाला है। मैं क्या बोल रही हूँ, एक सिचुएशन इसके बाद आएगी जब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, दैट कैन बी अ हार्ड डिसीजन। वो ईगो छोड़ने का डिसीजन भी बहुत हार्ड डिसीजन होता है, रिलेशनशिप छोड़ने का डिसीजन भी बहुत हार्ड होता है, मगर ये कार्ड ये बताता है कि जो भी डिसीजन उस समय आप लोगे वहीं से आपका भाग्य पलट जाएगा, आपका किस्मत का पहिया बदलता हुआ, घूमता हुआ आपके भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, आपका जीवन वहीं से बदल जाएगा, और सारे दुख की घड़ी, जितना आपने आज तक पेन फील किया है, वो सब खत्म हो जाएगा, और आप बिल्कुल एक एम्प्रेस की तरह, या मुझे कहना चाहिए आपके पास फिनेंसेस, रिलेशंस, इमोशंस, फैमिली, हर चीज का सुख होगा। इस तरीके का आपका जीवन होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि आपको छोड़ देना है, नहीं छोड़ना है, हमें समझना है हमारी कही हुई जबान की ना बड़ी कीमत है, क्योंकि आप जो कहते हो वो सामने वाले के जीवन में बदलाव लाता है, लोग आपको एक्चुअली दे लुक अप टू यू। आई होप दिस इज मेकिंग सम सेंस टू यू कि हम रीडिंग कैसे करते हैं। बट मैं यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट को क्लोज कैसे करूंगी, मैं इसको क्लोज ऐसे ही करूंगी, क्योंकि हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है, हमारे पास कोई इंट्यूशन कनेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए ये रीडिंग सबकी बिल्कुल परफेक्ट है। हो सकता है कि रीडिंग के दौरान आपको ऐसा कनेक्ट हो कि आपको लगे कि इस व्यक्ति को इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये फिर से ट्रैप में फंस जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बार मैं किसी की रीडिंग कर रही थी, उसमें उनके पार्टनर ने उनको 2 बार चीट किया, तो उनका तीसरी बार सवाल था क्या ये मुझे चीट करेंगे, या अब की ये बहुत माफी वाफी मांग चुके हैं, अब की ये सुधर गए हैं, या मुझे चीट करेंगे। तो मुझे दिख रहा था ये चीटिंग दोबारा होने वाली है, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपको ये लेना नहीं चाहिए, कितनी बार लोगे, आप केपेबल हो, वर्किंग हो, ठीक है, आप अपनी फैमिली को खुद चला सकते हो, तो व्हाई यू वांट टू टेक दिस, बिकॉज द कार्ड वाज शोइंग कि 3 ऑफ सॉर्ड्स था, हार्ट ब्रेक, विश्वास कर रहे हो ना, फिर दिल टूटेगा। अंडरस्टूड? कितने लोगों को बात समझ आई? ऐसे करके हम रीडिंग करते हैं। कितने लोगों को मजा आया? इंटरेस्टिंग है? यस इट इज। सो आपको मैं क्लियर बता रही हूँ, राइडर वेट टैरो से जुड़िए, आपको बहुत मजा आएगा। और जैसे मैंने बोला था, कार्ड्स ले लीजिए, क्योंकि ये कार्ड्स लाइफ चेंज करने वाले कार्ड्स हैं। इतनी सुंदर गाइडेंस आपको मिलती है अपने लिए और दूसरों के लिए, अपने लिए भी ऐसे ही निकालते हैं हम, ठीक है। कोई नाराज हो गया, निकालिए कार्ड, क्या सोच रहा है वो।
अंडरस्टूड? कॉल करूं नहीं करूं? बात समझ आ रही है? देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज कार्ड्स। अभी मैं आप लोगों के सवाल लूंगी। आइए मैं 10 मिनट आप लोगों को पहले आकाशिक टैरो के विषय में बता देती हूँ। आकाशिक टैरो हम ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको इन्हें पढ़ा नहीं सकती हूँ बहुत डिटेल में। आकाशिक टैरो को करने के लिए हमें अट्यून होना जरूरी है। वी शुड हैव द कार्ड्स एंड वी शुड गेट अट्यून। तो ये है आकाशिक टैरो कार्ड्स, दे आर ब्यूटिफुल। आप अगर कार्ड्स को देख सकते हैं तो ये कार्ड्स बहुत सुंदर है। आकाशिक टैरो को समझने के लिए सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है आकाशिक क्या होता है। आकाशिक है हमारी सोल के द्वारा किए गए जो कर्म है पास्ट लाइफ किसी भी इनकारनेशन में, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। राइट? इन कार्ड्स के द्वारा हम किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि उसने क्या किया था, वो इस जन्म में क्यों इतना सफर कर रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? अंडरस्टूड? आकाशिक टैरो कार्ड्स के थ्रू आप किसी के भी पास्ट के बारे में जान सकते हैं, उसके प्रेजेंट को समझ सकते हैं और उसके भविष्य को हील भी कर सकते हैं। ये कार्ड इतने पावरफुल है, ये इन कार्ड्स के थ्रू हम हीलिंग भी देते हैं। बट क्या हम इन कार्ड्स को ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ऐसे ही खोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कार्ड्स, किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ने के लिए उसकी परमिशन की जरूरत है। ठीक है? इन कार्ड्स को यूज करने के लिए अट्यूनमेंट की जरूरत है। पहले आपको परमिशन होनी चाहिए आकाशिक रिकॉर्ड्स में कनेक्ट करने की, इसके बाद आप अपने रिकॉर्ड्स को खोल सकते हो या किसी और के रिकॉर्ड्स को खोल सकते हो। और आकाशिक रिकॉर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए सबसे ऑथेंटिक प्रोसेस होता है ध्यान का माध्यम। ठीक है? और उसके बाद इनकी मदद से हम उस प्रोसेस को आसान बना लेते हैं। क्लियर हुआ ये सभी को? आकाशिक टैरोस क्या है? आकाशिक टैरोस आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम राइडर वेट टैरो। मैं आपको ये कार्ड्स भी एक बार दिखा देती हूँ और ये भी बता देती हूँ आकाशिक टैरो में टोटल कार्ड जो होते हैं, मैं आपको, आप चाहो तो मैं आपको इसका वो भी दिखा देती हूँ, इफ यू कैन सी द बॉक्स। आकाशिक टैरो में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 62। कितने होते हैं? 62। अब मैं आपको कंफ्यूज भी कर सकती हूँ। राइडर वेट में कितने थे? याद है? इशारे से बताइए कितने थे। यस, 78। वेरी नाइस। आकाशिक टैरो में कितने हैं? 62। ओके? राइडर वेट में मेजर माइनर होता है, आकाशिक टैरो में भी मेजर माइनर होता है। ओके? 22 कार्ड मेजर और 40 कार्ड माइनर। कितने कार्ड मेजर है? 22 कार्ड मेजर और 40 कार्ड माइनर। ठीक है? 40 कार्ड माइनर का मतलब 4 सूट्स, हर सूट में 10 कार्ड्स। ठीक है? हर सूट में कितने कार्ड्स हुए? 10 कार्ड्स। कौन कौन से 4 सूट्स हैं? स्क्रोल्स, फोर्सेस, रोजेस, ठीक है, एंड कीज। यहां पर 4 सूट्स कौन से? फिर से मैं बता देती हूँ। स्क्रोल्स का मतलब आपको पता होगा, जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजा के पास स्क्रोल जाते थे ना, क्या बोलते थे उसको? हम हिंदी में, मेरे को याद भी नहीं आता क्या बोलते हैं। स्क्रोल होता था, वो उसको खोल के पढ़ते थे, तो वो होते हैं स्क्रोल्स, मतलब लिखा हुआ। ठीक है? फिर है फोर्सेस मतलब ऊर्जा जो हमारी मदद कर रही है। फिर है कीज मतलब सोल्यूशन। और फिर है रोजेस मतलब इमोशंस, लव। समझ आया कैसे देखते हैं हम इन कार्ड्स को? आइए ये कार्ड्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं ओवरव्यू जरूर दूंगी आपको इन कार्ड्स का, बट वी आर नॉट सपोज टू रीड देम इन डिटेल्स। तो मैं आपके साथ ये शेयर नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज जब हम अट्यून होते हैं तभी हम इन कार्ड्स को पढ़ सकते हैं। मगर पढ़ेंगे इनको भी बिल्कुल वैसे जैसे हम राइडर वेट को पढ़ते हैं, स्टोरी फॉर्म में। ठीक है? इनको भी लर्न नहीं करना है, इनको भी हम बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने राइडर वेट पढ़ा था, स्टोरी फॉर्म में। क्लियर है? यस? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। Let me just share my screen and show you these cards. So, आकाशिक टैरोस, आइए कार्ड्स देखते हैं। मेजर आर्काना 22 कार्ड। देखिए ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर ओरेकल ऑफ डेल्फी, यहां पर कार्ड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 22 तक जाता है। 1 ओरेकल ऑफ डेल्फी, 2 द आकाशिक लाइब्रेरी, 3 द आर्कएंजल गैब्रियल, 4 बीथ बर्थ, 5th हिलेरियन, 6 डिवाइन फिजिशियन, 7 फेटेड मीटिंग, 8 Archangel Raphael, 9th Archangel Michael, 10 जो है Light of the Word, 11 the Ark of the Covenant, 12 the Scribe, 13 the Buddha Prepares, 14th is the Initiation and the Count Saint Germain, 15th is the Muse, 16 Caught in the Runes, 17 the Lookout, 18 Up in the Air, 19 Reflection, 20 Will, Wisdom and Mind, 21 Uriel and the Sphinx, and 22 Aksum। तो ये 22 कार्ड कौन से हैं? मेजर आर्काना के कार्ड है। अगर इन कार्ड्स को देखोगे तो इसकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है। राइडर वेट का हम यूज क्यों करते हैं? डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए। हर सवाल को पूछ सकते हो आप राइडर वेट में।
लोग तो ये भी पूछते हैं कि मेरा पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, कब अनब्लॉक करेगा, करेगा नहीं करेगा, वो क्या सोच रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो वी कैन आस्क मेनी क्वेश्चंस थ्रू राइडर वेट, बट आकाशिक टैरो से क्या हम ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल. आकाशिक टैरो से हम वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो बहुत 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 डीप होते हैं. जैसे मेरे पार्टनर के साथ क्या कार्मिक कनेक्शन है, क्यों इसके साथ मेरा रिलेशन ठीक नहीं होता है, क्या लर्निंग है, और फिर उसको हील करना. कितने लोगों को सवाल का डिफरेंस समझ आया? यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस इन द क्वेश्चन. सो राइटर वेट से हमने क्या पूछा, कैसे ठीक होगा रिलेशनशिप. उससे हमने क्या पूछा, भाई रिलेशन तो रोज ठीक होके रोज खराब हो रहा है, अब मुझे जानना है कि ये प्रॉब्लम ही क्यों है. ओके, सो इन दैट केस वी यूज आकाशिक टैरोस. इसके बाद माइनर आता है. माइनर में स्क्रोल्स देख लेते हैं पहले. वन ऑफ स्क्रोल्स ऑन ट्रैक. अब यहाँ पर हर कार्ड पे लिखा होता है, नाम लिखा होता है. यहाँ पर 10 कार्ड माइनर में है, तो 1 to 8 पीपल्स कार्ड है, और उसके बाद रानी और राजा है. यहाँ पर प्रिंस के कार्ड नहीं होते हैं. तो 10 कार्ड होते हैं, ध्यान से देखेंगे. 1 ऑफ स्क्रोल, 2 ऑफ स्क्रोल द वर्ड, 3 ऑफ स्क्रोल सेटिंग योर कोर्स, 4 ऑफ स्क्रोल्स द कार्मिक ट्रेंच, 5 डाइवर्सिटी, 6 सैंड्स ऑफ द टाइम, then 7 indices and the industry, path unknown, और उसके बाद क्वीन ऑफ स्क्रोल्स एंड द किंग ऑफ स्क्रोल्स. क्लियर हुआ? यस, ओके. इसके बाद हमारा नेक्स्ट सूट है रोजेस. ये आप कैसे भी, ये इनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता कि हमें इस सूट के बाद ये वाला सूट पढ़ना है. आप किसी भी सूट के बाद कोई भी सूट पढ़ सकते हो, ठीक है. ये जरूरी नहीं होता कि हमें, और ये राइडर वेट में भी लागू होता है, सिर्फ यही नहीं. फिर आता है रोजेस. 1 ऑफ रोजेस कमिटमेंट, 2 winged messengers, 3 loving elementals, 4 views of the ego, 5 the garden, 6 the war of the roses, 7th the journey, 8th संघ, that is the community. इसके बाद रानी, और फिर आ गए राजा. फिनिश्ड. रोजेस देख लिए. इसके बाद आता है फोर्सेस. 1 ऑफ द फोर्सेस द आकाशिक फील्ड, 2 द विलो, 3 द बर्ड्स नेस्ट, 4 स्प्रिंग ऑटम, 5 द समर विंटर, 6 the waterfall, 7 balance, 8 the lightning bolt, 9 the queen, and 10th is the king. Clear? इसके बाद आ गए आपके कीज. 1 the architect, 2 the treasure, 3 the chess game, 4 clearing the way, 5 wishes fulfilled, 7 the increscent moon, 6 the increscent moon, 7th is the ascent, 8th is the master artisan, then the queen and the king. क्लियर हुआ कैसे देखा हमने इन कार्ड्स को? स्ट्रक्चर समझ आ गया कार्ड्स का? तो इनको हम ऐसे देखते हैं. पढ़ते कैसे? आइए एक कार्ड में आपको पढ़ के भी बता देती हूँ कि ताकि आपको क्लियर हो जाए. एक रैंडम कार्ड लेते हैं. रीडिंग आपको कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ. उसके बाद जब आप इसको करोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको इनको कैसे पढ़ना है. जैसे कार्ड है द बर्ड्स नेस्ट. अब बर्ड्स नेस्ट में क्या होता है? कंफर्ट होता है. माँ जो है अपने बच्चों को फीड करती है. कंफर्ट होता है ना, एक कंफर्ट होता है. तो यहां पर आकाशिक लाइब्रेरी में हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में हो. यू आर इन योर कंफर्ट जोन. अब जैसे किसी ने मुझसे सवाल किया, मान लीजिए किसी का क्वेश्चन ये है कि मैं अपने काम में ग्रो नहीं कर पाता हूं, ठीक है. आई कैन नॉट ग्रो इन माई वर्क. बार बार मुझे सेटबैक्स आते हैं. ये मेरी लाइफ का एक कार्मिक पैटर्न सा मुझे फील होता है. हो सकता है ना? नहीं हो सकता? बताइए. हो सकता है ना? मैं ग्रो करने का प्रयास करता हूं, मैं उसमें आगे बढ़ नहीं पाता हूं, और उसके बाद मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मेरे को, मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं. तो मुझे ये जानना है कि ये कार्मिक पैटर्न क्यों है. ठीक है, ये कार्मिक पैटर्न क्यों है. तो उसने मुझसे ये पूछा और मैंने उसका आकाशिक रिकॉर्ड्स खोला, और मैंने उसके आकाशिक रिकॉर्ड से जो गाइडेंस मुझे मिला वो मिला द बर्ड्स नेस्ट. अब ये कार्ड मुझे क्या बता रहा है? ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपने क्या किया है. ये इंडिकेट करता है कि आपके आसपास एक नर्चरिंग एनर्जी है, जैसे एक माँ है उन बच्चों के लिए. सबसे पहली चीज तो ये बता रहा है. क्या बता रहा है? कि आपके पास एक नर्चरिंग एनर्जी है, जो आप उस माँ की तरह, जो इस बर्ड, ये जैसे ये बर्ड है. दूसरा चीज, आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हो. दिस इज योर सोल कनेक्शन विद योर आकाशिक रिकॉर्ड्स. कहने का मतलब ये है कि आप जो है हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हो. आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है. आपको क्या करने की जरूरत है? आपको, यू हैव टू फ्लाई. इन बच्चों को फ्लाई करना है ना एक दिन. सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है. ये पैटर्न क्यों है? क्योंकि आपको हमेशा ये पैम्परिंग मिली है. ठीक है,
कब से? शायद पास्ट लाइफ से आपको उड़ने का मौका ही नहीं मिला। आपने चैलेंजेस में हमेशा आसान रास्तों को चुना है। तो अब यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके साथ यूनिवर्स की डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। अपने जो है अपने ऊपर विश्वास कीजिए और उड़ने का प्रयास कीजिए। जब तक आप ग्रो नहीं करेंगे ये कार्मिक पैटर्न खत्म नहीं होगा। कितने लोगों को समझ आया कैसे पढ़ा हमने ये कार्ड? कैसा लगा? आसान था? वाज इट इजी? ठीक है, अब उसे हम हीलिंग देते हैं। इसी कार्ड से हीलिंग भी दी जाती है। तो उन्होंने ये भी कहा, इसका मतलब क्या है? ट्रस्ट द प्रोसेस। इस प्रोसेस को ट्रस्ट करो। ठीक है, आपके लिए जो कुछ भी यूनिवर्स का प्लान है उस पर ट्रस्ट करो, उसमें कंफर्ट को मत चूज करो, अपने प्रयास को जारी रखो। बिकॉज आपके साथ ये डिवाइन ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमेशा से हैं और हमेशा तक रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो इंक्रीज होगी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट सब कुछ अच्छा होगा। बस आपको रश नहीं करना, मगर फ्लाई करना है, अपने कंफर्ट से बाहर निकलना है। ठीक है, और पेशेंस रखना है, क्योंकि जब तक पंख बनते नहीं है कोई उड़ता नहीं है। कई बार होता है ना, बच्चे माँ बाप को देख के लगता है अरे पापा गाड़ी चला रहे हैं, लो मैं भी गाड़ी चला लूं। अब उम्र है 10 साल, गाड़ी चलाने का मन कर रहा है, तो बैठ गए पापा की गोदी में और लेकर हम स्टेयरिंग चला रहे हैं, तब तक तो ठीक है। अब पापा के एब्सेंस में पता चला गाड़ी स्टार्ट कर ली तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये मैसेज भी बिल्कुल क्लियर है, अपने पंखों को बनने दीजिए तभी उड़िएगा। सो रश मत करो, अपने अंदर पेशेंस को मत लूज करो, बट सीखो और ग्रो करो। कितने लोगों को समझ आया व्हाट इज देयर इन दिस कार्ड? क्लियर हुआ क्या मैसेज था इस कार्ड में? ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कोई व्यक्ति आपके पास आया ये पूछने के लिए कि मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा, ठीक है, मेरे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं बार बार ट्राई करता हूँ, चीजें ठीक नहीं होती हैं, तो ये कार्ड क्या कहता है कि आपका फ्यूचर सुंदर है। मत परेशान होइए, प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, रश मत कीजिए, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, वो उतना ही नर्चरिंग है जैसे इसमें नर्चर है। ये तो कह रहा है ना बर्ड्स नेस्ट, राइट? ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं दिस कार्ड शोज फैमिली, रिलेशनशिप्स, प्रेगनेंसी, ठीक है, फर्टिलिटी। अब किसी को कोई इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो इट हैज अ सोल्यूशन, इसके थ्रू हीलिंग दिया जा सकता है। कितने लोगों को क्लियर हुआ हम कैसे करके इस कार्ड को पढ़ते हैं? यस, इसी तरीके से हम आकाशिक तारों को पढ़ते हैं। कितने कार्ड्स है? कितने कार्ड्स हैं आकाशिक तारों में? फिर वापस आ गई वही एक सवाल, 62. Great. So I hope you have understood how we are going to read the Rider-Waite Tarot and the Akashic Tarot, because I cannot take you very deep in Akashic Tarot. This is a beautiful modality. ये अपने आप में एक बहुत 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 अद्भुत modality है, मगर इसके लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ listen to your heart and learn properly. Akashic Tarot हम ऐसे नहीं कर सकते, इसीलिए nowhere I'm putting the videos on these cards, because we are not supposed to open anybody's Akashic records without their permission, and we are not supposed to read these cards विदाउट अट्यूनमेंट। आप जब तक किसी से लेंगे नहीं, पूरा ठीक तरीके से उसको लीजिए, अट्यूनमेंट लीजिए, फिर कार्ड्स को यूज कीजिए। राइट? कहाँ से मिलेंगे आपको ये दोनों कार्ड्स? यू कैन गेट देम फ्रॉम Amazon, फ्लिपकार्ट। आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे ये कार्ड्स मिल जाते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कितने लोगों को आज के सेशन में बहुत मजा आया या हमने कुछ सीखा? तो जितने लोगों ने सीखा या मजा आया तो फटाफट मुझे बताइए, कि ताकि इट ब्रिंग्स मी अ मोटिवेशन कि मुझे और क्या क्या ऐड करने की जरूरत है, how I can make it more interesting. चलिए, thank you for your love, and thank you for letting me know this. Now I want to ask, how many of you want to learn Rider-Waite Tarot? कितने लोगों को Rider-Waite Tarot सीखने का मन